भाई तमाशा घर खत्म हो गया है। अब हम चाहते हैं कि जो असल यासीन है, बिल्कुल खुला डुल्ला है, बिल्कुल खुला डुल्ला है बिल्कुल। वो सामने आए। सबने कहा कि मास्टरमाइंड इस घर का कोई था तो वो यासीन था। यासीन 12 घंटे पहले कहीं से क्या होता है कि वो मुझे फोन करते हैं, फोन करके बोलते हैं यासीन क्या कर रहे हो। मैंने कहा अभी तो कुछ नहीं कर रहा है। जी बोले अभी तो रोड पे खड़ा हूँ। अभी तो रोड पे खड़ा हूँ। सही है, बस फिर तमाशा में तुम्हारा हो गया है और तुम आ जाओ, प्रोमो करना है। ये तो 12 घंटे पहले हो रहा है। 12 घंटे पहले और मैं माइंड बना चुका हूँ। जब एक आप कहीं से रिजेक्टेड हो जाते हो ना तो आपके दिमाग में होता है दोबारा पलट के नहीं आना यार। अच्छा, अच्छी स्ट्रेटजी है कि सबके साथ दिखना भी Exactly. और सबके साथ कॉन्वर्सेशन करना भी, या। उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना। टीम लड़के में- चालाक हो तुम। चालाक मैं हूँ, इन लोगों ने समझने में देर कर दी। सैफ एंड में मुझे कह रहा था यार मैं बैठा होता हूँ, एकदम से सारा आ गई, हाँ। तू मुझे छोड़ के उसको देखने लग गया ये ना। सैफ ने यहाँ आखिरी- शिकायत की मेरे पास। अब ये बोले जा रहा है और मैं सारा नीलम को देख रहा हूँ। हाँ यार क्या हो, कहाँ से आ रही है। तो ये कह रहा है ये बहुत बुरी आदत है तुम्हारी। कहा, सैफ देख ये तो हम बाहर जाके करेंगे ना, भाई भाई तेरे साथ खड़ा हुआ है, सब कुछ करेगा, जहाँ मौका मिलेगा वहाँ मैं हूँ। ये नज़ारा थोड़ी दोबारा देखने को ये मिलेगा। तो सारा नीलम अभी चली जाएगी कल। अच्छा, ज़ैनब की अलविदाई में आप क्यों नहीं आए? पीछे पीछे खड़े हुए थे, अलविदा भी नहीं किया आपने, हाथ भी नहीं मिलाया। ज़ैनब से बिल्कुल मिलना नहीं चाहता हूँ। अब बाहर भी नहीं मिलना चाहता और ना मैं मिला हूँ उससे। जिस फर्द ने सबसे ज़्यादा लोग इस घर से बाहर भेजे, द बाबा सारा नीलम। सारा से 2-3 बार मैंने जाके ये भी पूछा कि यार तू कैमरे के आगे मुझे बताओ वोट कैसे मांगते हैं, या तुम जाके पता नहीं क्या कर रही हो। मैंने कहा अब ये बोलेगी फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये इतनी चालाक, उस वक्त इसने बोला छोटा मोटा बोल दिया इसने, मैंने भी इसके साथ ही रिपीट कर दिया। फिर मैं बैठ गया तो मैं देख रहा वहाँ अपने गर्ल्स रूम में जाके वोट मांग। तो मल्टीपल लोगों ने आपसे कहा ना कि आप दोस्ती के साए में थोड़े से इन मल्टीपल shadow हो लोगों को गए। मैं 3 हफ्ते तक ना ऑब्जर्व कर चुका था और मैं समझ चुका था ओके भाई इनकी बात नहीं माननी। इनका। अस्सलाम वालेकुम हमदर्दों के सरदार यासीन अली, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। भाई तमाशा घर ख़त्म हो गया है। अब हम चाहते हैं कि जो असल यासीन है, बिल्कुल जो खुला डुल्ला है, बिल्कुल खुला डुल्ला है बिल्कुल वो बाहर सामने आएगा। आए। लेकिन मुझे लगता है मैं वहाँ पे असल ही था कुछ। हाँ? मुझे नहीं लगता कि मैंने फेक किया, यही रियलिटी है बट मेरी। रिजर्व लगे हमें यहाँ। रिजर्व अगर आप मुझसे पूछें तो मैं हूँ ही रिजर्व थोड़ा सा। रियल लाइफ में भी रियल लाइफ में भी हूँ, थोड़ा टाइम लेता हूँ समझने में चीज़ों को, तो रिजर्व भी लग रहा हूँ। लेकिन स्लो आपको मोशन हूँ मैं। थोड़ा स्लो मोशन भी हूँ कह सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं थॉटफुल हूँ। मैं सोचता हूँ, हाँ। सोच के बात करता हूँ। अगर सब बक कर रहे हैं तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बीच में बोलने के लिए। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ ज़रूरत हो वहाँ देना चाहिए, बिला वजह घुसेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसा बनता हूँ। अच्छी लगी आपकी बात। आपने बारहा शो के अंदर भी कहा कि जहाँ हुजूम होता है वो मैं बात नहीं करता। मैं 1-on-1 बात करने पे यकीन रखता हूँ, जहाँ पे आपकी जो कॉन्वर्जेशन है वो कंप्लीट भी होती है, कोई बीच में काटता भी नहीं है और आपका पॉइंट भी लोगों के सामने पेश हो जाता है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। मैं थ्रू आउट यही चाहता था कि ऐसा हो, बट वहाँ ऐसा हो नहीं सकता था। कोई 6 से 7 लोग सिर्फ आए ही इसलिए थे कि वो आप और मैं बात कर रहे हैं तो बीच में घुस के या तो डांस करें या शोर करें या आपको या मुझे बात काटें आपकी। बात काटें, टॉन्ट करें। सो मेरा ये स्टाइल है नहीं। टॉन्ट तो आपने भी बहुत किया है। टॉन्ट मैं करता हूँ लेकिन आई थिंक फनी वे में किया होगा मैंने। मैं कोई नेगेटिव टॉन्ट नहीं किया होगा मैंने किसी पे। थोड़ा बहुत तो चलता है ना, हो जाता है। इतने हम प्रेशराइज कंडीशन में थे, ना खाना मिल रहा है ना पीना मिल रहा है, एसी बहुत चिल्ड है और सो नहीं सकते आप, पावर नैप नहीं ले सकते। जस्ट ऐसे आपके साथ जैसे अभी बैठा हूँ मैं, बस यूँ बैठा हूँ। मैं एक्चुअली बहुत कैजुअल इंसान हूँ, मतलब चप्पल पहन के बैठा हूँ, शॉर्ट्स में बैठा हूँ और इजी हो के, मतलब अभी ऐसे बैठा हूँ मैं, बट आलती पालती मार के बैठने वाला बंदा हूँ मैं हर भाई वक्त। बैठना चाहते हो तो बैठ जाओ, कोई मसला अभी नहीं मैं भी बैठा बैठूंगा हूँ मैं ऐसे। बिल्कुल, अभी आपके साथ तो मैं ऐसे ही बैठूंगा। सो मुझ पे वहाँ पे काफ़ी लोग यही आके बातें करते थे, यार तुम इतने कैजुअल क्यों हो। तो मैं कहता था बात सुनो, तुम लोग रियलिटी शो में आए हो, तैयार होने नहीं आए हो, फैशन शो में नहीं आए हो। मेरी रियलिटी यही है, लोग यही देखना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे सूटेड बूटेड होके बैठा रहूँगा तो लोग समझ जाएंगे यार फेक हो रहा है। इतना सारा मेकअप करके, बाल बना के, सब कुछ शुरू में मेकअप बिल्कुल नहीं करते थे अंदर? थोड़ा सा कर लेता था। काफ़ी टाइम्स मैंने मेकअप किया भी नहीं। मैंने कहा यार रियल रहो, बी रियल, दुनिया को दिखाओ अपने हल्के। एग्जैक्टली ऑडियंस को पता तो चले ना यार ये बंदा कौन है। मैं किसी डांस कंपटीशन में नहीं हूँ, मैं सिंगिंग कंपटीशन में आया थोड़ी हूँ जो रेडी होके खड़ा हो जाऊँगा। तो रियलिटी यही है। और जिस तरह मैं बातें भी करता था वो भी सब रियल है, मतलब कुछ बना नहीं रहा, कुछ नहीं करा। मैं सोचता था कि जो रैंडम आ रहा है बस यार वो बात करो, जितनी करनी है उतनी करो, वरना चीखना चिल्लाना बीच में घुसना। चीखे आप कहीं भी नहीं, सिर्फ अपनी वजारत में चीखे आप।
मैं अपनी वजारत में, आप अगर पूछते हैं, एक अलग यासीन निकला था उसमें, एक अलग यासीन, वो भी एक साइड है मेरा, बट वो साइड आना अथॉरिटी नहीं, वाला यासीन। अथॉरिटी वाला यासीन। हुआ ये कि मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ इतना ना, आप वजीर बने। नहीं, एक्सप्रेसिव तो बहुत है, जब आप अकेले ले लेके बैठते तो लोगों को बड़ा एक्सप्रेस किया आपने। मैं उसका भी आपको बताता हूँ, बट मैं वजारत आते का पहले आते अपना भाभी एक आते। कंप्लीट करता हूँ कि देखें, जब आप देखते हैं ना कि आपके कुछ दोस्त हैं और कुछ दोस्त नहीं हैं, वो सब के सब मिलके आपको वजारत में तंग करना चाह रहे हैं। आपके दोस्त भी कर रहे थे आपको? दोस्त भी तंग कर रहे कौन से थे। दोस्त थे वो? रिदा मेरी दोस्त थी, अभी भी है। सारा मेरी दोस्त थी। सिर्फ एक कवल जिसने पूरी वजारत में मेरा साथ दिया है, बहुत मेहनत की उसने मेरे साथ, हर जगह वो खड़ी रही है। बाकी सब बाथरूम में जाके प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, बाथरूम से बाहर नहीं आ रहे हैं, तंग करना है, इन्होंने कुछ नहीं करना। तो मैं उस तरह का बंदा नहीं हूँ कि मैं आपसे मिन्नतें नहीं करूँगा। मैं आपको प्लीज़ नहीं कर सकता कि यार प्लीज़ मेरे लिए ये कर लो, मेरे लिए रियल वो लाइफ भी कर आप लो। ऐसे नहीं है। मैं नहीं करता, लेकिन मैं आपके लिए जब अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, आपकी वजारत आई, आपने बोला यार यासीन ये करना, ये करना, ये करना है, ओके ठीक है, घर का रूल है, तोड़ना नहीं है। मेरी वजारत आई, आप हो कौन कि मैं मतलब आपको आके बोलूँ यार प्लीज़ यार मेरे लिए ये काम कर लो। मैं नहीं करता ऐसा। मैं दोस्तों के साथ भी ऐसा हूँ कि यार अगर मुझे आपके लिए कुछ करना है तो मैं खुद से कर जाऊँगा, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं एक्सपेक्ट भी यही कर रहा हूँ कि जब आपकी बारी आए तो यार आप मेरे साथ खड़े होने चाहिए हो ना, ना कि मैं इशारे करूँ भाई मेरी साइड ले लो। कौन कौन था पीछे यासीन हटो। ऐसे जो चाहता था कि उसकी मन्नतें की जाएं तो ही वो काम करे? दानिया, कवल, जब मैं वज़ीर बना मैंने इनको काम दिया तो वो आई क्या सामने बैठी हुई कि कहने लगी मुझे कि यार ये आप जो हैं वो लंच टीम इन तीनों की बनाए, दानिया, मलाइका एंड रिदा। रहता। मैंने कहा क्यों, आप कौन हो, मुझे क्यों बता रही हो, मुझे पता है क्या वजीर करना मैं है। हूँ, मैं बताऊंगा। एग्जैक्टली वज़ीर मैं हूँ। उस पे उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया कि आप में अकड़ है। बस उसने अकड़ बोलना था, वहाँ से मेरा एकदम ट्रिगर यूँ हो गया, हाँ है अकड़, कर लो जो करना है, हूँ मैं वज़ीर, बादशाह सलामत ने बनाया है मुझे, मैं तीनों को अलग अलग टास्क दूंगा, अलग अलग काम दूंगा। आपको जो लगता है, आपके इमोशंस देखने नहीं आया, दोस्तियां बनाने नहीं आया मैं आप लोगों की, आप अपने काम करें, नहीं करेंगे मैं सज़ा दूंगा। अब ये एटीट्यूड जो है बर्दाश्त नहीं हो वो लोगों को। किसी से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो कहने लगे नहीं यार तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो। अच्छा मैं दानिया से कर रहा हूँ ना भाई, मैडी तुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तुम क्यों बोल रहे हो, रिदा तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। वही इन्होंने लाइमलाइट लेनी है, कोई भी झगड़े में आके यहाँ से कूदे, यहाँ से कूदे, यहाँ से कूदे, मैं और एग्रेसिव हो गया। मैंने कहा भाई मैं वो तो आपको फाइटर प्रोवोक करना चाह रहे थे और आप हो गए। एग्जैक्ट मैं हो गया, प्रोवोक हो गया। बट मेरा एटीट्यूड लाइफ में ऐसा फाइटर ही रहता है। अगर आप आ रहे हैं लड़ने तो यार आओ, फिर आओ, यहाँ से मैं पीछे हटने नहीं वाला। नहीं आ रहे 100 बिस्मिल्लाह, आप दोस्त हैं हमारे, बहुत अच्छे हैं, आप मेरे लिए एक काम करेंगे, मैं आपके लिए 100 काम करके जाऊँगा। मैं मुंह पे बोल रहा हूँ। मैंने दोस्तों को भी यही बोला कि भाई, सैफ दोस्त था, सारा थी, मैंने कहा देखो ये तो शो है सिर्फ, आपको बाहर भी मैं कभी भी मिलूंगा, आप कभी भी मुझे कांटेक्ट करें, कुछ भी करें, मैं खड़ा हूँ आप लोगों के लिए। ये झूठी दोस्ती नहीं है, ये फेक अलाइंसेस नहीं है। आपने मुझे दोस्त माना है तो मैंने आपको मान लिया। और मेरा क्राइटेरिया ही दोस्ती का यही है क्या था? कि अगर मैं किसी को दोस्त बनाता हूँ तो 100% ऑनेस्ट हूँ मैं, 100 ना। मैं ये सोच रहा हूँ कि आप मेरे लिए गलत सोच सकते हैं, जो कि इस घर में मैं डिसार्ट हो गया था बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बादशाह सलामत ने एक बार पूछा कि यार यहाँ से क्या सीख के जा रहे हो। मैं यहाँ से जो सीखा हूँ, ये सीखा हूँ कि सब दोस्त नहीं है यार आपके। यस। आप सोच रहे हो कि आपके दोस्त हैं, सब नहीं है, सब पता नहीं क्या प्लान बना के बैठे हुए हैं। किसका क्या मोटिव है आपको नहीं पता होता। बिल्कुल नहीं पता होता। तो मैं बस इस घर से ये ज़रूर मैंने सीखा। किसकी वजह से डिसार्ट है, कौन था वो फर्द जिसने आपको मैं आपकी दोस्ती का मान नहीं रखा? वैसे मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था उनका, बट मैं कहता हूँ कि ज़ैनब ने मेरी दोस्ती का बिल्कुल मान नहीं रखा। 8-9 लोग ज़ैनब से लड़ रहे हैं, मैं अकेला ज़ैनब के साथ बैठ रहा हूँ, खड़ा हो रहा हूँ कि यार कोई बात नहीं। क्यों ज़ैनब की साइड क्यों ले रहे थे, क्या सोचा था मैं आपने? ज़ैनब की एक्चुअली साइड नहीं ले रहा। देखें 18 लोग हैं और कुछ है नहीं हमारे पास, ना फ़ोन्स हैं, ना कोई ऑप्शन है। मैं क्या 2 लोगों के साथ जाके बैठ जाऊँ, 3 लोगों के साथ जाके बैठ जाऊँ, पूरा दिन गुजारना है हमने, तो आपको सबसे बात करनी है। और मेरी जो गेमिंग स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि यार मैं सब में से थोड़ा थोड़ा फ्लेवर निकालूं। सैफ के साथ भी हूँ, रिदा के साथ भी हूँ, कवल के साथ भी हूँ, सब एक अलग शख्सियत के मालिक हैं।
तो अगर मैं सिर्फ कुछ लोगों के साथ एकदम बैठना अच्छी शुरू कर दूं, स्ट्रेटजी है कि सबके साथ दिखना भी Exactly. और सबके साथ कॉन्वर्सेशन करना भी, या उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना, ट्रू अपना भी देना, अपना भी देना। अगर सेम लड़के मैं चालाक हो तुम। चालाक में हूँ, इन लोगों ने समझने में देर कर दी। बड़े चालाक हो बेटा। अब खैर चालाक तो उसने नहीं कहा था, लेकिन आप पहुंच गए होंगे। बहुत लोगों ने, मैं एक्चुअली जब शुरू में गया सो वही एक ज़्यादा बात नहीं कर रहा था मैं, और मैं शायद नज़र भी नहीं आ रहा हूँ आपको, बट मैं सबको सिर्फ ऑब्जर्व करने में लगा हुआ, यार ये कैसा है, ये कैसे है, ये कैसे है। और मुझे आके ये लोग बोल रहे, अवेज ने बोला गुमसुम हुए हो यार, तुम खोए हुए हो, कहीं कहीं खोए हुए हो। अब उसको नहीं पता मैं खोया हुआ कहाँ था। कहाँ खोए हुए थे? मैं खोया हुआ था कि रुक जाओ, पापा आने वाले हैं अभी, पापा अभी बाहर आएंगे, थोड़े टाइम में आएंगे, लेकिन पापा अभी स्टडी कर रहे हैं। सो पापा में क्या, पापा आपको बताता हूँ, पापा का मतलब ये नहीं है कि उनके पापा मेरे अच्छे खासे दोस्त जो हैं आते हैं, एडवाइस लेते हैं मुझसे कि यार अभी क्या करना है, ये क्या करना है। सो एज अ क्या कहेंगे वो ऑनर में, पापा बताएं क्या करना है। ओके। तो ये पापा वहाँ से आया था, और जो पापा का पापा उन्होंने कर दिया, क्या कर दिया। और तो मैं ये कहूँगा कि पापा सोच रहे थे उस वक्त कि करना क्या है, और सही सोचा। पापा डाउनलोड हो रहे थे, पापा डाउनलोड हो रहे थे उस वक्त, और वो लोग सोच रहे थे कि यार ये कुछ कर नहीं रहा, कुछ दिख नहीं रहा। इवन गानिया सेकंड उसमें बाहर आई है, पता नहीं उसका एक इंटरव्यू देखा था मैंने, यासीन से मुझे दिला दिया, मतलब गमला यासीन से मुझे गमला दिला दिया। उससे नहीं लेना था, बाकी सबसे ले लेना था। यासीन से आपसे कोई मसला था गानिया का? कोई मसला नहीं था, वो मुझको इतना कमज़ोर समझ रही थी कि यार इससे क्यों दिलाया। कोई स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट मेरे अपोजिट खड़ा होता तो वो देता, ये तो वीक है। दिलवाना किसी से भी था, वो आपकी एलिमिनेशन का था, दे उससे आर फर्क क्या पड़ता? थिंकिंग कि मैं वीक कंटेस्टेंट हूँ, मेरा गेम नहीं है, कोई प्लान नहीं है। और फिर उन्होंने सबने बाहर जा के मैंने सबके देखे, तो उन्होंने कहा प्लान था तो सिर्फ इसी का था। सबने कहा कि मास्टरमाइंड इस घर का कोई था, तो वो यासीन था। यासीन क्या प्लान था? अब देखो ये खत्म हो गया, तमाशा घर खत्म हो गया, माशाल्लाह रनर अप बन गए, लोगों का प्यार मिल गया। अब यासीन खुल के बता सकता है यासीन का गेम प्लान था क्या? बिल्कुल, मैं आपको खुल के बताता हूँ। देखें, मुझे अगर 1-2 महीने का टाइम मिल जाता ना। किस चीज़ का? मस्जिद रहने का? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, रहने भाई फाइनल खत्म हो गया क्या? टूटे हुए घर में रहेगा? इफ मुझे शो से पहले 1-2 महीने पहले बता दिया जाता कि यासीन तुम इस शो में हो, तो मैं शायद बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बना लेता। ओके। मुझे 12 घंटे पहले कॉल आई है, मैं खड़ा हुआ था कहीं, मैंने आपको शो में आपने देखा होगा हाँ करता हूँ, मैंने वहाँ भी हाँ किया और कॉल कर दिया, हाँ ठीक है कर लेते हैं। सोच में पड़ गया, मैंने कहा यार जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। 12 घंटे में मैंने कोई तैयारी नहीं की, बाहर मेरे इतने सारे काम हैं, मैं उनको वाइंड अप कैसे करूँगा। अपनी मम्मा से मैंने डिस्कस किया क्या करूँ, बट ऑब्वियसली ये मेरा ड्रीम था, तमाशा में जाना मेरा ड्रीम। ऑडिशन टेप आपने भेजी थी यहाँ पे? मेरा ये ऑडिशन क्या, मैं खुद इंटरव्यू कोई 5, 6, 7, 8 इंटरव्यू बार आके उनको बोला यार ये होगा, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मैं डांस कर सकता हूँ, मैं म्यूज़िक कर सकता हूँ, मैं एक्टिंग करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। सो उसके बावजूद मैं रिजेक्टेड था कि यार नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। बट जब रिजेक्टेड था मैं डिसहार्ट था। मम्मा से मैंने कहा नहीं हुआ, तो वो कह नहीं चलो कोई बात नहीं यार, जो अलग की मर्ज़ी है वही होना है। 12 घंटे पहले कहीं से क्या होता है कि वो मुझे फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके बोलते हैं यासीन क्या कर रहे हो। मैं समझ गया था ये किस लिए फ़ोन कर रहे हैं, जाहिर है। मैंने कहा अभी तो कुछ नहीं कर रहा है। जी बोले, अभी तो रोड पे खड़ा हूँ। तो कहते हैं कि अच्छा सही है, बस फिर तमाशा में तुम्हारा हो गया है और तुम आ जाओ, प्रोमो करना है। मैंने कहा अच्छा, मैं उस वक्त तक ये 12 घंटे पहले हो रहा है। 12 घंटे पहले, और मैं माइंड बना चुका हूँ। और माइंड भी क्या बना चुका हूँ मैं आपको बताता हूँ। जब एक आप कहीं से रिजेक्टेड हो जाते हो ना, तो आपके दिमाग में होता है दोबारा पलट के नहीं आना यार। बस मेरा ये था कि यार अभी सीज़न 4 आ गया है, इनको नहीं लग रहा कि यार मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मैं मम्मा को बोला मम्मा दोबारा ट्राई नहीं करूँगा मैं। अब 5 में बुलाएंगे भी तो नहीं जाऊँगा। 5 में अब नहीं बुलाएंगे या बुलाएंगे, बट अब मैं दोबारा जाऊँगा नहीं। बस अब मैं ज़रा डिसहार्ट हो गया हूँ, मुझे इन्होंने नहीं लिया है। वॉट एवर इज़, मुझसे बेहतर लोग होंगे उनको ले लिया होगा। बट 12 घंटे पहले आया ना, तो मैं एकदम ब्लैंक। मैंने कहा ओके देन तो ले लिया। जल्दी मैंने ना सोचा, और मैंने कहा नहीं जाओ, छोड़ना नहीं है, जाना ज़रूर है। तो मेरे जितने भी कज़न्स भाई बहन सबको मैंने कहा 12 घंटे में मैं क्या कर सकता हूँ, एक टीम बना ली। मैंने कहा सब मेरे घर पहुँचो। तो किसी को कपड़ों पे लगाया, किसी को किसी काम पे लगाया, किसी को इस काम पे लगाया, मैं खुद प्रोमो करने चला गया। मैंने कहा क्योंकि वाइंड अप करना है मैंने चीज़ें। ये करके प्रोमो करके 12 घंटे के अंदर मैं यहाँ इरवाई के ऑफिस में बैठा हूँ सामान लेके। इसमें क्या स्ट्रैटेजी बना सकता था मैं, कुछ स्ट्रैटेजी नहीं। दैट्स वाई मैं अंदर गया। अंदर जाके मैंने
एक दो तीन 3 हफ्ते लिए स्ट्रैटेजी बनाने में कि ये लोगों को पहले मैं रीड करता हूँ, कौन कैसा है, सैफ कैसा है, ये कैसा है। इत्तफाकन हमने एक पहला टास्क खेला और उस टास्क में हमारी दोस्ती हो गई, रिदा, सारा, कवल, सैफ, और रियल दोस्ती है ये। सैफ अभी भी रोज़ हम बात करते हैं, रोज़ हम मिलते हैं। नाइस। और थोड़ी देर पहले आपके शो में आने से पहले अभी फ़ोन आया हुआ था सैफ का मुझे ना, तो एक छोटा मोटा मसला चल रहा था। मैं समझता हूँ कि सैफ पेशावर से है, कराची में तो मेरा मेहमान है और उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है उसकी किसी भी चीज़ की, कि अगर वो तंग हो रहा है या कुछ हो रहा है या उसे ज़रूरत है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि वो मेरी ज़िम्मेदारी है। कवल भी उसी के साथ है, कवल की भी मेरी ज़िम्मेदारी है। ऑब्वियसली मेरे दोस्त हैं, रिदा चली गई है, बाकी सब यहीं के थे, वो यहीं पे ही हैं। सो ये एक जेन्युइन दोस्त बने और अब तकरीबन सभी थोड़े थोड़े दोस्त हैं और अच्छी दोस्ती है। तो स्ट्रैटेजी पे हम बात कर रहे थे, वहाँ मैंने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई कि यार कौन कैसा है। ऑब्वियसली आप, ये शो रियलिटी का है, हम सब बात जो कर रहे हैं वही दिखेगा ना, बाकी और क्या करें। काफ़ी लोगों को लगता है कि लड़ेंगे तो नज़र आएंगे। सबको ये लगता था। क्यों लगता था? ये शोज़ देख के आए हुए हैं। कौन से शोज़ देख के आए हुए हैं? इंडिया के शोज़ देख के आए हुए हैं। अगर मैं यहाँ नाम ले सकता हूँ या नहीं भी ले सकता मैं, तो आपने शोज़ देखे होंगे कि वहाँ पे भी रियलिटी शो है और वो काफ़ी फेमस हैं। अब तो खैर हम भी हो गए हैं फेमस, बट वो भी काफ़ी फेमस हैं। सो उनकी सारी स्ट्रैटेजीज़ वहाँ पे 1-2 ऐसे होते थे। यहाँ मैं कहता हूँ 8-9 इस शो में 8-9 ऐसे आ गए एक साथ। आपके सीजन में कौन था ऐसा जो चाह रहा था कि लड़के ही फुटेज मिले? पहला सबसे टॉप पे ज़ैनब, हर वक्त लड़ना उनका, हर वक्त लड़ना। Okay. दानिया, ओके, मुस्लिम, शुरू में मैडी बड़ा बैड बॉय बन के आया था। बहुत अच्छा लड़का है, मैं कहूँगा मैं मैडी को दिल से पसंद करता हूँ। बहुत अच्छा दोस्त है, उसकी वाइब मेरी मुझसे चिल आदमी है भाई, चिल आदमी है। बट मैं अभी जो बात कर रहा हूँ एक गेम प्लान की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों रियल लाइफ में ये लोग ऐसे नहीं से भी होंगे। एग्जैक्टली, रियल लाइफ में बहुत अच्छे हैं ये लोग, बट एक गेम प्लान अगर मैं बात करूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरा भी था तो इन सब का भी होगा। तो मैडी शुरू में ऐसा आया था, बट वो एकदम सॉफ्ट हो गया और बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी मुझसे। एंड महाम बहुत लाउड हो रही थी, होए जा रही थी। कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा सबने कोशिश की, बट जाहिर है कि वो रियलिटी आ जाती है। सैफ इंटेंशनली नहीं लड़ा किसी से, बट छोटा मोटा चलता रहता था सैफ का। लोग आके तंग करते थे तो वो लाउड हो जाता था। मैं कभी कभी समझाता था कि यार अब सबको जवाब देना ज़रूरी नहीं है यार, किस किस को जवाब देंगे, हम सब आ रहे हैं। और मैं अपने लिए तो यही करता था, सब आ रहे हैं यार, सुबह शाम आ रहे हैं, मैं बैठा थोड़ी उन लोगों को जवाब देने के लिए। बोले जा रहे हैं, कितना जवाब दोगे? तो इन लोगों को मैं यही समझाता था कि यार होल्ड योर हॉर्सेस, रुक जाओ। बादशाह सलामत ने भी आके शुरू में बोला था कि क्या हो गया आप लोगों को, इतना क्यों कर रहे हैं आप लोग? उनकी स्ट्रेटजी वो थी ना यासीन, उनकी स्ट्रैटेजी वो थी। और आपने 3 हफ्ते लिए स्ट्रेटजी बनाने में। एग्जैक्टली। लेकिन अगर वो 3 हफ्ते जहाँ तक आप स्ट्रेटजी बना रहे थे अपनी, उससे पहले एलिमिनेट हो जाते तो? मैं आपको बताता हूँ, मैं आए तो थे डेंजर जोन में दिमाग में। मैं फर्स्ट वीक तो सेव हो गया। फर्स्ट वीक गेम खेला हमने, वजीर और मुशीर सेम हो गए, आ गए। मैंने कहा चलो टाइम मिल गया अपने आप को दिखाने का, अब दिखाओ अपने आप को जितने हो आप। लेकिन ये सेकंड वीक में अनसेफ गेम भी नहीं खेल सकते। फिर डर लग रहा था। एक मुझे डाउट हुआ, अब मेरे हाथ में सबसे आखिर में बादशाह सलामत ने गमला पकड़ लिया। यस। अब मैंने बादशाह सलामत को देखा, मैंने कहा अच्छा, दिल में कह रहा अभी तो मैंने स्ट्रेटजी भी नहीं बनाई। एग्जैक्टली। इधर देखा, मैंने कहा गानिया इस बात पे बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी कि यार इसके साथ तो मैं नहीं जा सकती। वो क्यों ओवर कॉन्फिडेंट थी? जिस सर्कल में वो बैठ रही थी, वो सर्कल उसको बार बार बोल रहा था यासीन का कोई गेम नहीं है, यासीन का कोई गेम नहीं है। ये उनको बहुत ज़्यादा जाके ना, आप अंदर तो कोई है नहीं, मैं आपको बार बार आके एक चीज़ बोलूँगा ना, यार अयाज, यार आप ये सही नहीं कर रहे, अयाज आप कॉम्प्लेक्स में आ जाओगे, आप एकदम से हो जाओगे, हाँ यार मैं शायद सही नहीं कर रहा हूँ। वो इस ओवर कॉन्फिडेंस में जैसी बादशाह सलामत ने बोला, मेरी सांस में सांस आई। मैंने गानिया को मैंने ऐसे गमला यूँ किया, वो शौक में गमला ही नहीं पकड़ ही नहीं रही। मैं सोच रहा अरे पकड़ो, वापस ना करवा दे मुझे, वापस मुझे ना मिल जाए, पकड़ लो। वहाँ से सैफ आवाज़ें दे रहा, यासीन तू बैठ जा। मैंने कहा कैसे बैठूँ, ये गमला नहीं पकड़ रही, ये पकड़े तो पहले। फिर उसने कहीं ना कहीं, मैंने यूँ बोला पकड़ो ना, उसने फिर पकड़ लिया। वो शौक में रही और मैं चाहता था कि गानिया रहे। मुझे लगता था गानिया में एक अच्छी प्लेयर थी, वो एक बहुत अच्छी प्लेयर थी। गेम को गलत रीड कर गई वो, शायद काफ़ी लोग गलत रीड कर गए। गलत रीड करने में पहला नाम आता है अवेज़ रियाज। ये बहुत गलत रीड कर गया। मैं
अवेश रियाज देखो अवेश रियाज ने तो गेम गलत रीड किया, आपको सही रीड कर क्या वो? मुझे रीड कर गया, अवेश को मैं भी रीड कर गया था, बट अवेश, मैं वहाँ जाके सिर्फ मैंने अवेश को देखा, अवेश ने मुझे देखा, मैंने सोचा यार ये आदमी खामोश है, ये इंटेलिजेंट है, ये कुछ करेगा, इसका दिमाग है, तो ज़रा थोड़ा सा बात करते हैं। वो भी कम बोलता है, उन्हीं सर्कल में बोल रहा था, मैं भी कम बोलता हूँ। तो शुरू में पूछा कि आप वज़ीर कौन बनेगा, तो मैंने सारा वैसे वज़ीर बनी थी, मैंने अवेश रियाज का ही नाम ले लिया था। मैंने कहा यार चलो थोड़ा हलो हाई करते हैं, दोस्ती करते हैं, देखते हैं अंदर से क्या बाहर आ रहा है। जब तक बात लड़कियों से तो मैंने सबसे बाहर निकाल लिया था, कुछ भी नहीं करना होता था, बस इतना बोलना था यार बहुत फोटोजेनिक हो यार, बहुत जी जी, अवेश भाई ने मैं सब बताया, सबको लेके बैठे थे, हाँ तुम्हारे बाल कितने प्यारे हैं, तुम कितनी फोटोजेनिक हो, तुम्हें काम करना चाहिए। ये कोई स्क्रिप्ट बनाया गया था घर से अंदर बनाया था? अंदर देखिए, मैं लड़ना नहीं चाह रहा, बट मैं कह रहा हूँ कि ऑडियंस देख रही है तो ऑडियंस को एंटरटेन होना चाहिए, तो कुछ डिफरेंट तो दिखे। लव एंगल, रोमांटिक एंगल। लव एंगल वैसे मैंने बनने नहीं दिया। लव एंगल अगर आपने नहीं बनने दिया, बाहर बन गया बेटा। बाहर बन गया है। मैंने कोशिश की कि मैं अपनी लिमिट्स में रहूं, हाँ। कोशिश करूं। लिमिट इतनी होनी चाहिए, बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं मैं वहां फोटोजेनिक हैं आप। हाँ, क्या मेकअप करती हैं, वाह। अच्छा, ये चीज़ सैफ ने देख ली थी, क्योंकि सैफ एक वो वाला बडी था मेरा के साथ घूम रहा है, उसको मुझसे बहुत मोहब्बत है, मुझे उससे बहुत मोहब्बत है। वो यासीना, अब वो मेरे साथ बैठा हो और लड़की चेंज होती रहती थी। सारा नीलम आई, यार सारा तुम सारा सच में बहुत फोटोजेनिक है, जो सच में। महाम आई, यार तुम्हारी हाइट बहुत अच्छी है, रियली। अब लड़कियों को तारीफ कर दो, आप तारीफ करके जीत रहे थे वहाँ सब। मैं तारीफ करके जीत, लेकिन आपने अवैस को ये भी बताया कि आप यहाँ पे आए हैं तो आप चाह रहे हैं कि यहाँ से कुछ हाथ पीले करके जाएं। नहीं, मैं अवैस ने बताया मैं कि आप जीवन साथी की तलाश में यहाँ आए थे। नहीं, जीवन साथी तो देखें जब मिलनी होती है तब मिली जाती है, बट ऐसा कोई प्लान नहीं था। लड़के भाई अवैस ने कहा मैं नहीं, मैं उसने ये भी कहा कि यासीन ने मुझे बताया है कि वो चाहता है कि वो यहाँ से कुछ करके जाए। चलते फिरते कोई कॉन्वर्सेशन हो गई होगी, मजाकन हो गई होगी, बट रियलिटी ऐसी कुछ भी नहीं है। सब दोस्त हैं, सब फ्रेंड्स हैं। तो पहले दोस्त ही होते हैं, बाद में निकाह होता है। हाँ, जो बात है, दोस्ती फिर प्यार में बदलती है, बट अभी बदली नहीं कोई दोस्ती। यहाँ की कोई दोस्ती प्यार में, मोहब्बत में बिल्कुल भी नहीं बदली। और अगर बदल जाती, आप लोग देखते, आप लोग वहीं देखते, फिर लड़ाई होगी ना आप लोगों की फिर। नहीं, वहाँ तो कुछ बदलना ही नहीं था। वहाँ सिर्फ प्योर एक दोस्ती थी, मेरी तरफ से तो सिर्फ दोस्ती थी। अगर कोई दूसरा बोलता है कि यार मेरी 30 या 40 दिन की दोस्ती थी, फिर मेरा गेम था, भाई तुम्हारा पूरा ही गेम था। भाई देखो, ज़ैनब ने ये कहा है कि माहम से मेरी लड़ाई यासीन की वजह से हुई। माहम और यासीन का कुछ हो रहा था, मैं बीच में आई, तो इसमें कितनी हकीकत है? इसमें इतनी हकीकत है कि इसको हकीकत नहीं, पूरा। आप माहम को पसंद करते थे शुरू में? फ्रेंड करते थे, एज अ फ्रेंड कि आप किसी से मिलते हो, जैसे मैं अभी आपको पसंद करता हूँ, इतना ही मैं माहम को पसंद करता था। क्या मतलब दो पीक्स पकड़ियां आपने, एक तरफ माहम एक तरफ मैं। नहीं देखें, वाह अच्छा कवर किया भाई। बिल्कुल ये वाला लड़के बहुत ज्यादा देखें, लाजवाब करना चाह रहे हो मुझे। मैंने कहा बात आगे जा रही थी, बट देखिए माहम अच्छी गुड लुकिंग लड़की है। यस, नो डाउट। तो मतलब अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगेगी, आपको भी अच्छी लगेगी। सबको नहीं बताओ, आप अपना बताओ भैया। एज अ फ्रेंड ठीक है, अच्छी है वो। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ इख्तलाफात थे माहम से मेरे, मैंने उसको बहुत गाइड भी किया। अच्छा, मैं इतना गाइड करता था अंदर, इतना। बादशाह सलामत ने एक दिन सीक्रेट रूम में सबको बुलाया था, मुझे बुला के बोला आप गेम समझ गए हैं। मैं बहुत खुश हुई, कह रहे लेकिन आप गाइड बहुत कर रहे हैं, फ़ायदा दूसरों को हो रहा है, आपकी गाइडेंस का फ़ायदा दूसरे लेके जा रहे हैं। और ये एक मेरा नेचुरल वे है कि मैं देखता था किसी को तो मैं बताता हूँ कि यार हमदर्द हूँ ना, मैं हमदर्द हूँ। एंड में लकब मिल गया मुझे कि हमदर्दों के सरदार। ऊपर से आवाज़ आई, मैंने कहा ओके। हाँ, उस वक्त भी आपके हाथ माहम की बालों पे थे। मैं बस बादशाह सलामत ने जब करके दिखाया तो मुझे याद आया यार मैं ऐसा कर रहा था, बट ये है कि वो रो रही थी। अब वो रो रही है, मैं सोचता हूँ कि अगर कोई भी शख्स वो फेक रोए या रियल रोए, मैं इतना जज करना चाह नहीं रहा उसको, बट रो रहा है, अकेला है, फैमिली नहीं है। रोया तो ओमी भी था, उसके तो आपने हाथ नहीं फेरा। ओमी का एक अजीब कैरेक्टर है। ओमी बहुत अजीब। ओमी को शुरू में तो मैं, आप वापस ज़ैनब पे, ओमी पे नहीं जाओ, इधर वापस ज़ैनब पे आ जाता हूँ। ज़ैनब और माहम पे आओ। ज़ैनब और माहम नहीं, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि उसकी वजह से या इसकी वजह से ज़ैनब से लड़ाई करूँ। देखें, बहुत सारे लोग मुझे, अभी मैं बाहर आया तो कहते हैं कि चले माहम से तो कम थी मेरी, सबसे ज़्यादा मेरी सैफ से थी और ज़ैनब से हो गई थी। तो
मैं इन लोगों को दोनों को बार बार एक ही बात बोलता था, देखो तुम सब हम सब इंडिविजुअल आए, तुम लोग क्यों ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारी अगर जैनब से हो रही है तो तुम मुझे बोल रहे हो, जैनब की तुम्हारे से हो रही है तुम मुझे बोल रहे हो कि यार ऐसा करूं। यार आप लोग का अपना गेम है ना, आप लोग खेलो। मैं किसी से आपको नहीं बोलूंगा कि यार उससे बात ना करो, उससे बात ना करो, या वो बुरा है या वो बुरा है। हम सब यहाँ प्लेयर्स हैं, अपना अपना शो करो। मैं आप लोगों के बीच में आ ही नहीं रहा, आप लोग खुद शाइन करो। लाइमलाइट मुझे किसी की नहीं लेनी बीच में आके। सेम महाम और जैनब मतलब कर रहे हैं, आपस में करो। ये शायद मुझे बीच इनका- में ना लाओ। ये प्लानिंग जैनब करती थी। देखिए मैं ये और ये सारी प्लानिंग ना वो रात में बैठती थी और मुझे लड़कियां बताती थी कि वो अकेले बैठ के यूं यूं करती थी, इसके साथ ये करना है, इसके साथ वो करना है, ये करना है। अकेले बैठी हुई? अकेले बैठे हुए पूरी कैलकुलेशन करती थी वो। ओह। अगले दिन वो इम्प्लीमेंट करती थी कि ये करेंगे, वो करेंगे। नाइस गेम। काफ़ी टाइम जैनब ने मुझे बुला के तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, या तुम्हें ये करना चाहिए, या वो जब इसने मुझे मिसगाइड बहुत किया है, जैनब ने मिसगाइड बहुत किया। मैंने आपको बताया, मैं देखिए अगर आपका दोस्त हूँ ना तो मैं सब भूल जाऊँगा, आप क्या बोल रहे हैं बस ठीक है, जो हुक्म मेरे आका, वो वाला सीन है। तो ये आके आई, यार तुम सैफ ये जो ग्रुप है ना तुम लोग का, ये बहुत नेगेटिव आ रहा है। मैंने कहा यार अंदर तो नेगेटिव नहीं है कुछ ऐसा, मैं इनके अल्फाज सुनता हूँ, ये बातें करते हैं, ये नेगेटिव तो कहीं से नहीं आ रहा। नहीं, ये नेगेटिव आ रहा है, ये ग्रुप तोड़ना है, ये ग्रुप तोड़ना है मुझे। जब ये बाहर से एपिसोड्स देख कर आई थी। एग्जैक्टली, अब कोई बाहर से देख के आया ना, वहाँ पे आप सोच में पड़ जाते हो, थोड़ा शेकी हो जाते हो कि क्या पता सच कह रही हो। इतना कंफ्यूज उन दिनों में, इतना कंफ्यूज हुआ कि बादशाह सलामत भी कभी कभी ऊपर से बोलते थे कि यार क्या सोच रहे हो, क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है। सो मैं उसकी बात सुनता, बट मेरी सबसे अच्छी चीज़ आप देखेंगे भी, मैं सुनता हूँ, करता नहीं हूँ। हाँ हाँ कह रहे होते मुंह पे सबको, हाँ हाँ सही कह रहे हो, हाँ सही कह रहे जैनब हो। ने कुछ बोला, हाँ 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 हाँ, वो सैफ के खिलाफ कुछ बोल रही है, यार खुद लड़ लो यार जाके, जो करना है तुम करो ना यार, मुझे क्यों बीच में ला रही हो? मुझे बीच में मत लाओ, मैं नहीं आऊँगा, मेरा दोस्त है वो, मैं कभी भी नहीं आऊँगा। अच्छा, वैसे जैनब जब हमारे पास आई थी उन्होंने कन्फेस किया था कि उन्होंने स्ट्रेटजी के तौर पे सबसे झूठ कहा था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैंने यासीन से कभी झूठ नहीं कहा। उसने मुझे मिसगाइड किया और बहुत बुरा मिसगाइड किया। मुझे लगा कि मैं इसके साथ लॉयल हूँ यार, ये जा रही है, मैं खड़ा हुआ इसके क्या साथ। पता वो आपको लेके पोजेसिव हो रही हो, वो नहीं चाहती हो आप किसी और के साथ जाके बैठे। आगे पोजेसिव हुई वो, अब मैं आपको बताता हूँ आगे। अच्छा, इन सब में एक चीज़ एक और कॉमन थी, ये जितने भी जो लाउड थे ना, ये एक बात को 6 बार बोलते थे पूरे दिन में। मुझसे ये नहीं होता, मैंने आज आपसे बात कर दी है, समझ गया। मैं 6 बार नहीं रिपीट करूँगा, बिल्कुल 6 बार करते, 6 बार करते। दैट्स वाई मैं सब लड़कियों को हाँ हाँ, अब यार अभी अंदर अंदर देख के आ रहा हूँ क्या लड़ाई हुई है, मुझे यहाँ बाहर आके क्यों बता रहे हो यार। यस। तो बस ये, अब जैनब ये करती थी, बैठी हुई यहाँ पे बैठ के बात कर रही, पता नहीं वो आया हो ना आया हो, मैंने कोई एपिसोड्स नहीं देखे। मैं बस बिल्कुल एकदम खाली माइंड के साथ आपके साथ जब बैठा आप 64 दिन रह के आते हो फिर आपको एपिसोड देखने की जरूरत भी नहीं होती है, सब आपके ज़रूरत ही सामने नहीं है। होती बिल्कुल। तो वो एक रिपीटेडली कोई चीज़ें बोली जा रही, प्लानिंग प्लॉटिंग कुछ। तो मैंने कहा यार मुझे पकाओ मत पकाओ। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, मैं उठा और मैं वहाँ से चला गया। वहाँ वो कहीं ईगो में आ गई, किस में आ गई, और अंदर गई रात को। कुछ सब लड़कियों के साथ इसने प्लान किया, प्लान करके उसमें दानिया या महाम ये सब शामिल कि यार इसको फुटेज नहीं देना, यासीन इसके साथ नहीं बैठना, ओके इससे बात नहीं करनी। ओके। अगले दिन मैं देख रहा हूँ मुझसे कोई लड़की बात नहीं कर रही। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, अब मैं किससे बात करूँ। तो मैं लड़कों की तरफ देखूँ, फिर मैंने कहा यार ये तो बड़ा बैड सीन है, ये अजीब सीन है। बट मैंने कहा रुको, पापा अभी ने फिर बताएंगे, वेट। अब लड़कियाँ आए, दानिया आई, मैंने दानिया के लिए गाना गाना शुरू कर दिया कि तेरा बनना सवरना मुझे कहना ओ सजना। दानिया पिघल गई, उनकी सारी स्ट्रेटजी वहीं ख़राब। वहाँ से महाम आई, मैंने महाम के साथ भी यही शुरू कर दिया। मैंने उनको बोला देखो भाई, कोई भी तुम्हें कुछ भी बोले कोई फ़ायदा नहीं है, बात नहीं करोगे गेम आगे बढ़ेगा नहीं, याद रखना। तो वो वहाँ पॉजेसिव हुई है या वहाँ वो नेगेटिव हुई है, और वो फिर अंदर जाके इन्हें फिर समझा रही। मुझे आके ये कान में मुझे बोल रही, यार वो बोल रही है इससे बात ना करो, तुम लोग क्यों इसको स्माइल दे रहे हो, क्यों इससे बात कर रहे हो। वहाँ मेरा दिल थोड़ा सा ना कहेंगे टूट गया। मैंने कहा तो ज़ैनब और आपका डिस्प्यूट वहीं से स्टार्ट हुआ? वहीं से एक्चुअल स्टार्ट हुआ। ओके। जस्ट अब हम एक घर में हैं, थोड़ी सी नोक झोंक हो जाती है, बट मैं आपके खिलाफ कुछ करूंगा तो नहीं ना, फिर हम दोस्त बन जाएंगे। दोस्ती तो यही होती है, घूम फिर के यहीं आना आपने। घूम फिर के यहीं आना है। वो अपनी कोई दिमाग चलाने लग जाती थी कि यार नहीं मैं अब ऐसा कर दूंगी, अब ऐसा कर दूंगी। देन मुझे आके बोलने लगी यार मैं थी तो तुम हो,
मेरी वजह से तुम हो, मेरी वजह से तुम लाइट में आए हो, मेरी वजह से सब बातें कर रहे हैं, तुम्हारा अपना कोई गेम नहीं है यासीन, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम छोटू हो, तुम ये हो। ये इतना बोले और ये उसमें एग्रेसिव मोड में आ गई। जब लड़कियां फिर बात करने लगी मुझसे, जब वो फिर बात करने लगी, ये एकदम लाउड हो गई। मैं गेम खेलूं पीछे से, तुम्हारा ये ख़राब है, तुम्हारा वो ख़राब है, ज़ातियात पे आ जाती, वो ज़ातियात पे आ जाती। तो मैंने कहा यार इसको मैं क्या बोलूँ। एक दिन मुझे बैठ के उसने बोला यार मैं थप्पड़ खाने के लिए तैयार हूँ शो में। मैंने कहा किससे? थप्पड़ क्यों खाओगी तुम, किसी से भी? ओके। मैंने कहा थप्पड़ क्यों खाओगी तुम? तो कहती नहीं वो बंदा तो बाहर निकल जाएगा ना। मैंने कहा अरे भाई वो बाहर निकलेगा, तुम तो थप्पड़ खा लोगी ना, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि तुम थप्पड़ खाओ। मैंने कहा मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई अपने आप को लेके। सो मैं ये जानता था कि यार ये किसी भी पीक को टच करेगी अगर आप इससे बात करोगे। एक दिन मैंने बैठ के बोला भी, इवन मैं कहता हूँ कि सैफ और इसकी लड़ाई थी तो मैं कुछ नहीं बोलता था, बट हम मेकअप रूम में थे, इसने सैफ की फैमिली पे एक बात कर दी। मैं अंदर ड्रेसिंग रूम में, ये मेकअप रूम में, सब लोग जमा थे। वो बात मुझे इतनी ट्रिगर कर गई, मैं बाहर आया जब ये लोग लड़कियां बाहर बैठी हुई थी, इनको आके वो मैंने अभी क्लिप भी देखा तो मुझे याद आया, वरना मैं भूल गया था। क्या ऑन एयर हुई वो बात? ऑन एयर हुई भी क्या हुआ था? मैंने सॉरी मुझे रिकॉल करा। ये इनके घर की किसी फ़र्द का नाम ले रही थी, सैफ की किसी फ़र्द का नाम ले रही थी, जो मुझे पता था सैफ को भी नहीं अच्छा लग रहा, ना बाहर अच्छा लग रहा होगा। देखें आप और मैं बैठे हुए हैं तो मैं आपकी किसी फैमिली मेम्बर को तो नहीं लाऊंगा ना, वो भले आपकी वाइफ हो, आपकी अम्मा हो या आपके अब्बा हो। तो इन्होंने उनकी किसी का नाम लिया। ठीक है, मुझे जाहिर है यार हम लड़के हैं, हमारी औरतें, हमारी इज्जत है, फैमिली वैल्यूज अपनी जगह पे एग्जैक्टली। और इस तरह आप नाम नहीं लो, गेम गया साइड में भाई। यहाँ ट्रिगर हो जाएंगे, यहाँ हम ट्रिगर हो जाएंगे, आपको नहीं बोलना चाहिए। मैंने जाके उसको बोला बात सुनो, सब करो ये नहीं करो। वो क्लिप है, सब लड़कियां बैठी हुई थी। मैंने कहा तुम किसी उसके घर के बारे में नहीं बोलोगी, तुम्हारे वालिद साहब हैं, हम इज़्ज़त एहतराम है हमारे लिए, तुम्हारे घर के और भी लोग हैं, बट तुम इस तरह नहीं बोलोगी, ये आइंदा मत बोलना। शाम में बादशाह सलामत आए, उन्होंने भी यही बात रिपीट की, बिल्कुल सही, कि आप में से कोई भी किसी की फैमिली के बारे में नहीं बोलेगा। अच्छी बात है। वहाँ मुझे लगा, देखें जाहिर है कि मुझे लगा सैफ ने उसको सही जवाब नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि वहाँ मैंने कहा ऐसी की तैसी भाई, मैं जाके बोलूँगा आइंदा मत करना, ये मत करो। सैफ को बोलो जो बोलना है तुमने, घर वालों को बीच में घर को बीच में मत लाना। फिर जाहिर है यार मेरे घर को भी कोई बीच में लाता मैं भी पागल हो जाऊंगा यार, हो जाएगा। तो दैट्स वाई मैंने ज़ैनब से एक ये सवाल भी पूछा था कि आप बार बार उनकी मैरिटल स्टेटस को लेके कमेंट करना, ये जेब नहीं देता। जो बात है, क्योंकि सैफ इस गेम का हिस्सा था, उनके घर वाले इस गेम का हिस्सा नहीं थे। ट्रू। तो प्लीज़ उनके घर वालों को बीच में ना लाओ। बिल्कुल। तो उस पर उन्होंने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो बयान किया था। उस दिन के बाद से वो एकदम समझ गई थी, वो थोड़ी सी मेरी से उनकी अनबनी थी, लेकिन वो समझ गई थी कि यार इधर मैं नहीं जाऊंगी, इस तरफ मुझे नहीं जाना, और जाना भी नहीं चाहिए यार। जब बहुत बैड सीन है ये, बाहर भी लोगों को बुरा लग रहा है, अंदर वालों को तो बहुत ज़्यादा लग रहा है यार। सो बस ज़ैनब से यही चलता रहा, वो पता नहीं क्यों फिर वो क्लैश बढ़ता ही चला गया, फिर वो रिजॉल्व नहीं हुआ। ये प्लानिंग प्लॉटिंग उसकी हुई, उसके बाद से मैंने सोच लिया था यार मैं बात नहीं करता अब, ख़त्म मेरी तरफ से, क्लोज। आई भी वो बहुत दफ़ा आई, वो बहुत दफ़ा आई, बट मैंने कहा यार ना ना, आके कहती यार ये मैं जिसको छोड़ देता हूँ मुकम्मल छोड़ देता हूँ वाला सीन था। तो देखिए आप ईगो पे आ गई ना बात, मेरी वजह से तुम हो, अच्छा तो फिर चलो देख लेते हैं कौन है और कौन नहीं है। तो जब वो जा रही थी तो मैं बस सिर्फ देख रहा था उसको। मैंने कहा अच्छा ज़ैनब की अलविदाई में आप क्यों नहीं आए? पीछे पीछे खड़े हुए थे, अलविदा भी नहीं किया आपने, हाथ भी नहीं मिलाया। मैं ज़ैनब से बिल्कुल मिलना नहीं चाहता हूँ, अब बाहर भी नहीं मिलना चाहता और ना मैं मिला हूँ उससे। इवन जब अभी इवेंट हुआ था हमारा फाइनल जो हुए, तो ज़ैनब ने थोड़ी सी कोशिश की थी मुझसे बात करने की, तो मैंने बस कहा हाँ यार ठीक है, अच्छा है, सब है। बट कोई दोस्त आपका ऐसा कर जाए, और अगर कोई डिसहार्ट हुए हैं, मैं डिसहार्ट हुआ था, साफ बात है, बिल्कुल डिसहार्ट हुआ था। तो मैंने कहा यार ये इतना बुरा भला मेरे बारे में बोल सकती है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है उसको अलविदा कहने की। बस ओमी जा रहा था तो मैंने कहा यार चलो ओमी के लिए खड़ा हो जाता हूँ मैं। कहीं ना कहीं वो ओमी उसकी बातों में आ गया था, खुद से वो ऐसा नहीं करना चाह रहा था, बट जाहिर है कि ओमी कच्चे कानों का था तो उसकी बातों में आया। ओमी झल्ला था यार, ओमी झल्ला था। ओमी को मैं सच बताऊँ आपको, लोग मुझे ओमी के बारे में आके बोलते, मैंने कहा मुझे सिर्फ इस कंटेस्टेंट की फिक्र नहीं है, बाकी सबकी होगी, इसकी है ही नहीं मुझे। ये झल्ला है,
ये कभी कुछ कर रहा है, कभी इम्पल्सिव कुछ था, कर कभी कुछ भी कर सकता था वो, कभी कुछ भी कर सकता था। रोने लगता था अनप्रेडिक्टेबल था। मुझे, जब वो रोता था तो थोड़ा सा अजीब होने लगता था कि यार अभी क्या करें, अब मैं क्या बोलूं, क्या रखूं। तो ओमी का बस ये बालों था में हाथ कि फेरूं ना फेरूं। तो बट ज़ैनब से मैं मिलना ही नहीं चाहता, मैं आना भी नहीं चाह रहा था। मुझे बस ये हुआ कि बस बाहर खड़े हो जाओ, शायद मैं उस वक्त बाहर भी नहीं आता। अगर ज़ैनब अकेली जा रही होती ना तो मैं बाहर भी नहीं आता कि यार हो गया। मैं क्लियर हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि अभी दोपहर में आपसे लड़ाई करूँ और रात को आपके साथ बैठूँ। मैं ऐसा कभी ना करूँगा, ना मैं ऐसा हूँ। अभी लड़ाई हुई है तो भाई लड़ाई हुई है। रात को कैसे बैठूँ, किस मुंह से आपके साथ बैठूँ। मैंने आपको बुरा भला बोला, आपने मुझे बुरा भला बोला। बट ये लोग गेमर्स हैं, बहुत अच्छे गेमर्स हैं। आज लड़ाई करेंगे, लड़कियां कमरे में जाएंगी, फिर एक दूसरे को हाथ दबा रही हैं, पाँव दबा रही हैं, एक दूसरे के बेड पे जा रही हैं और फ़ौरन अपने साथ सारी कुछ सही कर लिया। मैं नहीं कर तो सकता यही भाई। सब तो यासीन लड़के भी तो हम करते हैं ना, हम भी दिन में लड़ रहे होते थे। इवन आपके सीजन में भी दिन में लड़ते थे और रात में जब आप लोग बेडरूम में आते थे लड़के तो सब माफ करके सोते थे एक दूसरे को, ऐसा नहीं था? मैं ऐसा नहीं करता था, माफ़ नहीं करता था। बट मैं कहता था यार उसकी जोन में मत जाऊँ मैं। अब एक है तो वो रियल है ना, ये तो फेक हो गया ना। फिर ये कैसी लड़ाई है? हम बाहर ऐसा करते हैं क्या कि मतलब अभी लड़े 2 मिनट बाद आप साथ बैठ गए, फिर लड़े 2 मिनट बाद आप साथ बैठ गए। मैं ऐसा नहीं करता था, बाकी कर रहे होंगे। मैं अगर किसी से मेरी ग्रज है, देखिए ना आप, ज़ैनब से थ्रू आउट मैंने बात नहीं की है। वो मुझे आके पोक कर रही थी, गेम्स में पोक कर रही, जातियात पे आ रही, ये है वो है, तुम वो हो मैं देखो यहाँ पे एक लड़का एक लड़की थी ना, हम्म मैं आपने लड़की लड़की वाला आपने एक रेफरेंस दिया कि लड़कियां आपस में लड़ती हैं फिर जाके दोस्त बन जाती है, सहेलियां बन जाती है। तो लड़कों में भी तो ये होता है ना कि आप लड़ते हो, बाद में भाई होते हो आप लोग, रात में माफ करके सोते हो एक दूसरे को। बिल्कुल आपके सीजन में ऐसे ही हुआ था ना? ये देखें, ऐसा तो होता है। हाँ, मैं ऐसा वही होता कह है रहा कि हूँ। हम दोस्त बन जाते हैं। हाँ, बट ये शायद कुछ समझ के ऐसा कर रहे थे, कुछ सोच के ऐसा कर रहे थे, तो वो हो नहीं पा रहा था। ज़ैनब से वो हो नहीं पा रही थी मेरी। मुझे लग रहा था यार मैं बहुत गिरना पड़ेगा, मुझे बहुत गिरना पड़ेगा। वो दोबारा यही करेगी, दोबारा यही करेगी। कुछ और है नहीं ऑप्शन ना उसके पास। आप अगर ज़ैनब का गेम देखें, दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरी बातें क्या याद हैं आपको ज़ैनब के बारे में? कुछ याद आ रहा है किसी को? कुछ याद नहीं आएगा। तो वो यही ऑप्शन है। अब वो बस उसको बंदा चाहिए कि वो अपना वही एक कंटेंट है उस पर ठोस दे, लाके आप हो थोड़ी देर आपके साथ सही रहेगी, फिर लाके। सिर्फ एक सारा उमैर थी जो उसके साथ सही थी। सारा उमैर तो सबके साथ, मैं कहता हूँ कि अल्लाह मियाँ की गाय है। वो ना किसी से लड़ रही है, ना कुछ कर इवन रही है। काशिफ भाई भी किसी से नहीं लड़ते। काशिफ भाई को मैंने बहुत मिस किया। काशिफ भाई की एक वाइब थी पॉजिटिव। काशिफ भाई गए तो मुझे ऐसा लगता था यार मैं कमरे में सब नेगेटिव दिख रहे हैं मुझको, कब लड़ने वाले दिख रहे हैं। वो लड़ते नहीं थे, समझाते थे। एक कहते हैं ना, देखें, एक फादर फिगर कहते हैं, फादर से तो छोटे ही होंगे वो मेरे, लेकिन ब्रदर फिगर कर लेते हैं, ब्रदर फिगर। तो उनके साथ मुझे रात को बहुत मज़ा आता था। मैं बैठता था उनके साथ, वो अपने किस्से सुनाते थे, बातें बहुत थी उनकी, एक पूरा एक्सपीरियंस है काशिफ भाई का। तो वो बातें करते नॉलेज थे, बहुत है उनकी, बहुत अच्छा लगता था मुझको। गाइड करते थे यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना तो चाहिए। प्योर सोल है वो। बस उनका मुझे 2-3 हफ्ते तक लगता रहा यार अभी किसके साथ रात में जाके बैठूं मैं, किससे बातें करूं। सब लड़के आके बैठ जाते थे, बातें करते थे। बट जाना तो है, सबने जाना है, बिल्कुल। लेकिन जिस फर्द ने सबसे ज़्यादा लोग इस घर से बाहर भेजे, द बाबा सारा नीलम। सारा नीलम यार मैं इंतज़ार कर रहा हूँ सारा मेरे पास कब आएंगी। मैंने पूछना है किस बाबा के पास जाती हैं वो। ये तो मैं यार 2-3 बार सारा अवाम के ने पास। बेतहाशा प्यार दिया उसको। जब जब सारा किसी के साथ खड़ी हुई, बराबर वाला चला गया, सारा बच गई। एक एक बंदा मेरे पास आता, सारा नीलम को जाना चाहिए, सारा नीलम को जाना चाहिए। कहीं कहीं मुझे भी फील होने लगा, हाँ यार हो सकता है कि अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है तो हमें अंदर से तो यही लगता है यार ये चला जाएगा, कोई कुछ नहीं कर रहा है। आप सबको अंदर ये लग रहा था कि सारा कुछ नहीं करी घर में? सबको यही लग रहा था, सबको, टू बी ऑनेस्ट सबको ही लग रहा था, इंक्लूडिंग मी। ओके। मतलब मैं अभी ऐसे ही ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं सारा को मैंने 2-3 बार बोला भी यार कुछ कर यार, करो, अच्छा लगेगा तुम करोगी तो। बट और सारा से 2-3 बार मैंने जाके ये भी पूछा कि यार क्या सीन क्या है, बताओ ना, कुछ है, कुछ करती हो, क्या करती हो, तो कैमरे के आगे मुझे बताओ वोट कैसे मांगते हैं, या तुम जाके पता नहीं क्या कर रही हो। 2-3 बार मैं इसको लेके गया, मैंने कहा अब ये बोलेगी फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो ये इतनी चालाक, उस वक्त इसने बोला, छोटा मोटा बोल दिया इसने, मैंने भी इसके साथ ही रिपीट कर दिया। फिर मैं बैठ गया तो मैं देख रहा वहाँ अपने गर्ल्स रूम में जाके वोट मांग रही, ताकि क्योंकि मैं भी वहाँ नहीं आ सकता, कहीं बाहर करती तो मैं आ जाता। बट जाहिर है देखो, सबको मैंने एक ही बात समझाई, वो है ना कुछ कर रही है, यस,
और अगर उसका ये गेम प्लान और है, लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है, उसको वोट्स किए हैं, Exactly. लोगों ने पसंद किया, इसका मतलब। पसंद किया है, और वोट आपको किया है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए आवाम की चॉइस और की। वो कुछ करे ना करे उसकी स्ट्रैटेजी, आप भी अपनी अपनी कुछ कर रहे हो ना। हाँ। हम तो नहीं बोल रहे ना कि आप गलत कर रहे हो कि अच्छा कर रहे हो, टिकी हुई है, रुकी हुई है, खेल रही है, तो बस उसको वो करो, एक्सेप्ट करो, चिढ़ क्यों रहे हो। आई गेस उसकी क्यूटनेस, उसकी मासूमियत, मैं वो भी यही एक, सोचता था। एक गूफीनेस जो उसकी थी ना, एग्जैक्टली वो वो लोगों को मुन्नी बन पसंद आ जाती रही थी, थी, वो लोगों जो को। मुन्नी बनी हुई थी ना, उनका एक कैरेक्टर था छोटी। कि यार मैं क्या करूँ, ये जो चले जा रहा था ना, तो मैंने कहा यार चलो अच्छा है, अच्छा है, तुम कर रही हो, आगे आ रही हो, तुम्हारा पूरा हक है, गेम में आई हो, हमारे बराबर हो तुम, करो और ज़्यादा करो। बस उसको पता चल गया, वो और एंड आई करने एम लगी। हैप्पी फॉर हर, एक अच्छा लॉन्च पैड मिल गया उसको। हाँ, मैं talented भी लड़की बहुत है, खुश हूँ, मैं भी और बहुत खुश हूँ। जितना लोगों ने उसको प्यार दिया वो डिजर्व भी करती थी। एंड आई होप आगे वो उसको अपने प्रोफेशनल करियर में इसको जो पर्सोना इसने क्रिएट किया उसको करेगी, कैरी वो करे। करेगी, और काफ़ी फोटोजेनिक है, तो वो अच्छा सीन है, उसका सीन अच्छा है। यार यासीन को सबसे प्यारा कौन लगता था घर में? घर में सबसे खवातीन में, हाँ, ठीक यार है। अभी फिर सब नाराज हो जाएंगे नहीं नहीं, अगर मैं एक प्यारे का की नाम बात कर ले रहा हूँ, दूंगा। आप अच्छा, आपकी नज़र है, आप तारीफ फिर कर तो सकते मैं हैं। 22 जवाब देता हूँ, मुझे सैफ लगता था सबसे मैंने प्यारा। खवातीन कहा है, आपको अच्छा, सैफ में कौन खवातीन सी का। खातून दिखी है, ज़रा बताएं। सैफ नहीं, खातून तो नहीं दिखी मैंने उसमें। खवातीन में कहा है। खवातीन में देखें अगर सारा नीलम, फाइन, कंवल, ठीक है। रिदा, ये अच्छी गुड लुकिंग खूबसूरत भी हैं। मेरी मम्मा का लेटर आया था, उसमें उनको भी कंवल और रिदा बहुत प्यारे लग रहे थे। नाइस। तो फिर मैंने एक बार दोबारा इन्हें देखा लेटर पढ़ के कि अच्छा ओके सही, यहाँ खूबसूरत हैं। तो अच्छे अगर खूबसूरती पे बात अम्मी करें, बाकी सब भी बहुत खूबसूरत अम्मी हैं। बहन में बहू दिख रही है ये। हाँ महाम भी बहुत अच्छी थी, महाम भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरा कोई किसी से कुछ ज़्यादा वो वाला सीन नहीं था। फ्रेंड्स सब फ्रेंड्स थे, अच्छे फ्रेंड्स थे। हेल्दी फ्लर्ट करना बुरी बात तो नहीं है। हेल्दी फ्लर्ट क्या होता है? हेल्दी फ्लर्ट जिसमें, अच्छा इसकी डेफिनेशन तो मुझे नहीं पता होगी, बट ये वो होता है नहीं, जो आपने लफ्ज अगर यूज किया तो उसका कुछ ना कुछ तो ये पता वो होगा होता है जो मैं कर रहा था वहाँ पे। हेल्दी फ्लर्ट। हेल्दी फ्लर्ट था, अच्छा अच्छी लगती हो, सही हो, अच्छे कपड़े पहनती हो, कि फ्लर्ट उतना किया था कि जज्बात ना जागे। ना उनके भी ना जागें और हमारे भी ना नहीं, जागें। आपके तो जागे हुए थे तभी उनके ना जागे। बस ये है। ठीक है। सैफ एंड में मुझे कहता है, मुझे कह रहा था यार मैं बैठा होता हूँ, एकदम से सारा आ गई, तू मुझे छोड़ के उसको देखने लग गया ये ना। सैफ ने यहाँ शिकायत की मेरे पास। अच्छा, शिकायत की थी हाँ, उसने? कह रहा मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं एम्बेरस हो जाता था कि मैं यासीन से बात कर रहा हूँ, कोई भी लड़की आती है उसको देखना शुरू कर देता है। सैफ ना देखें, सैफ सीधा है, काफ़ी सीधा है। तो वो एक बात को ना 6 बार करता है। कोई भी बात होती है, ओके, एक बात बता रहा है, यार वो मैं सोच रहा हूँ करियर में ये कर लूँ, वो कर लूँ, अब मैं सुन रहा हूँ, हाँ अच्छा यार फिर मैं यही सुन, अब ये मैं तो फर्स्ट डे से सुन रहा हूँ, वही ये यूँ कर रहा है। वहाँ से सारा नीलम तैयार होकर चश्मा लगा के एकदम यूँ आके इसके बराबर में बैठती है। अब मैंने कहा यार ये तो सब सुना हुआ है, ये रिपीटेड स्क्रिप्ट है। ज़रा रेडियो चेंज करते हैं। मैंने यहाँ से करके यूँ करना देखना शुरू कर दिया। अब ये बोले जा रहा है और मैं सारा नीलम को देख रहा हूँ, हाँ यार क्या हो, कहाँ से आ रही हो? तो ये कह रहा है ये बहुत बुरी आदत है तुम्हारी ये नहीं किया करो। मैंने कहा, फिर मुझे एकदम हुआ क्या किया मैंने? कह रहा है यार तुम सारा नीलम को देख रहे हो। मैंने कहा देख सैफ, तो आगे तो पूरी भाई कहानी सुना देता ना। सैफ तो आगे ये कहने वाला था ना। मैंने कहा सैफ देख ये तो हम बाहर जाके करेंगे ना, भाई तेरे साथ खड़ा हुआ है, सब कुछ करेगा, जहाँ मौका मिलेगा वहाँ मैं हूँ। ये नज़ारा थोड़ी दोबारा देखने को मिलेगा। सारा नीलम अभी चली जाएगी कल, उसके बाद तू तो और मैं तो साथ ही हैं अब। तो मुझे इतनी हंसी आ रही, मुझे जवाब भी नहीं आ रहा यार मैं इसको क्या समझाऊँ। तो खैर वो समझ गया कि अब फिर सारा नीलम भी हंसती रही कि यार, मैंने कहा सारा मैं क्या करूँ बताओ। अच्छा, हम आते हैं अब सैफ पर। बड़ी अच्छी दोस्ती, बड़ी अच्छी बॉन्डिंग, और आई गेस पहले दूसरे हफ्ते से ही आप लोगों का एक बॉन्ड बन गया था। जेन्युइन बॉन्ड है, मतलब सोच के दोस्ती की थी या बहुत ही ऑर्गेनिक थी ये? नहीं, मैं आपको एक बताता हूँ बात। देखें, मैंने आपको शुरू में बताया मैं थोड़ा खामोश रहने वाला आदमी हूँ और सोच के बोलता हूँ, तोल के बोलता हूँ कि यार ये बोलना चाहिए, ये अच्छा है कि बुरा है। मैं आया, तमाशा का दरवाज़ा खुलता है, अंदर आता हूँ, मैं देखता हूँ सब एक 1000 की लेवल की एनर्जी में ये एक सैफ और मैं यूँ न्यूट्रल खड़े हैं। वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूँ। तो ये एक कनेक्शन हमारा ना वहाँ से क्रिएट होना शुरू हुआ। आके बैठा, दो खामोश लोग, क्या हाल है यार, कैसे हो? खामोश वो भी नहीं है, बोलते हैं उस वक्त दो खामोश लोग दिखे एक दूसरे को। हाँ, क्या हो रहा है? वो कह रहा है क्या हो रहा है? मैंने कहा मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है। कह रहा है हम तो ये नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं भी ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होता। तो वहाँ हमारा एक अटैचमेंट हो गया और पहले दिन ही सारा नीलम की, सारा उमैर की वजारत में ये स्टार्ट हुआ। और आप देखें कि खुदा का करना देखें आप कि हम दोनों एक ही टास्क में हमें सेलेक्ट किया गया।
वरना वो टास्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसकी और मेरी दोस्ती में। हम दोनों वो जीत के वजीर मुशीर बने। बादशाह सलामत ने कहा था 2 लोग सेव हो जाएंगे, एक वजीर बनेगा एक मुशीर बनेगा। हमारा इतना अच्छा बॉन्ड हो गया था कि हम जैसे ही टास्क खेल के आए, रूम में गए हम लोग, रूम में जाके इसने कहा क्या करना है, वजीर बनना है? मैंने कहा नहीं, वजीर नहीं बनना। पहला हफ्ता था, ऑब्वियसली मैंने कहा थोड़ा सा देखते हैं, सोचते हैं, फिर बनेंगे। अभी तो स्ट्रेटजी बनी ही नहीं थी ना आपकी। स्ट्रैटेजी बनी नहीं थी कोई, अभी तो ब्लैंक चल रहा था यासीन। ब्लैंक चल रहा, जाहिर है ब्लैंक चल रहे हो आप तो खामोश रहो। रिस्की होता है, रिस्की होता है, रिस्की होता है। मैंने कहा मैं मुशीर पे एग्री हूँ, वो कहता है मैं वजीर पे एग्री हूँ। मैंने कहा ठीक है। बाहर हम आए, उन्होंने कहा वोटिंग होगी, उसके बगैर नहीं हो सकता। वोटिंग पे सबने सैफ का नाम ले दिया, क्योंकि मैं तो किसी से था नहीं, कुछ भी नहीं था। उसके बाद वो पछताने लगे कि हमने सैफ का नाम क्यों ले दिया, क्योंकि जब हम 2 आए तो पूरा घर एक तरफ हो गया और हम 2 एक तरफ हो गए। मुझे समझ नहीं आया, एक टास्क भी आया कार्ड्स वाला, सबने कार्ड्स जमा करना है, उसमें भी सब एक तरफ और हम एक तरफ। मुझे लॉजिकली समझ आया तुम लोग कर क्या रहे हो यार, तुम्हारा हमारा क्या है, हमने तो सिर्फ घर के काम करवाने हैं, हमसे क्यों लड़ लो। ये खुद ही लड़ना शुरू हो गए, सब के सब फुटेज लेने के लिए। कह रहे खाना नहीं बनाएंगे। मैंने कहा खाना क्यों बनाएंगे, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है देना। मैंने कहा मैं क्या घर से देख लेके आया हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, आप लोग ही करोगे ना, मैं घर से तो नहीं लेके आया। कंवल ने हेल्प की हमारी खाना बनाने में। कंवल आई, कंवल ने एक नहीं सुनी उसकी। वहाँ मुझे कंवल इतनी अच्छी लगी, और मेरी वजारत में भी कंवल नहीं सुनती किसी की, उसको जो करना है वो करना है। तो मेरी नज़र में कंवल मतलब सब लड़कियों से, उस घर में सब लड़कियों से ऊपर मैं कंवल को बहुत पसंद करता हूँ, और बहुत अच्छी नेचर की और बहुत मासूम है। कंवल बहुत मासूम है। अगर कोई जेन्युइन मुझसे पूछे घर में मासूम कौन है, वो कंवल है। तो मुझे वो जैसी है वो वैसी ही है, वो जो जैसी है वो वैसी है, और आपके साथ खड़ी है। यार हम दोस्तों से एक्सपेक्ट क्या करते हैं, आपके साथ खड़े हो ना, वो खड़ी है। वो लोगों की मदद करने वाली थी। एग्जैक्टली। कुछ ब्रेड क्रम या अपने ब्रेड के जो पीसेस बचे हुए थे, पिज़्ज़ा के पीसेस बचे हुए थे, या कुछ बचा कुछ आता, वो मिल के बांट के खाने वाली है। ये अच्छी बात है उसकी, ये अच्छी बात थी उसकी। अच्छा भाई, ज़ैनब ने आपको बीच में हिंट्स भी दी, ट्रिगर भी किया कि यार सैफ के साथ जो आपकी दोस्ती है ठीक है, अच्छी दिख रही है, लेकिन आप उसमें साइड हीरो बन रहे हैं। और यही बात माहम ने भी आपको बारहा कही, यही बात आपको घर के बाकी फ़र्द ने भी कही। कहीं अपना सेंसर बीच में जागा नहीं कि यार हाँ यार इस तरह का लग रहा होगा बाहर? मेरा जागा था। बट देखिए, मैं मानता हूँ कि मैं मेंटली इन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं इनकी बात यहाँ से सुनता हूँ और यहाँ से निकालता हूँ, प्रोसेस करता हूँ, निकाल देता हूँ। वो अभी जाके मैंने बाहर देखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा एक अपना साइड है, मेरा अपना एक अलग एंगल है, उसका एक अपना साइड है। वो ज़्यादा वोकल था, मैं वोकल नहीं हूँ। अगर आप एंड में देखेंगे तो मैं थोड़ा फनी साइड पे ज़्यादा हूँ। मुझे इस तरह करना ज़्यादा अच्छा लगता है। रोस्ट करते थे आप लोगों को, रोस्ट करना मुझे बहुत पसंद है। वो उसका अपना एक साइड है। वो बोल रही थी बट मैं उसकी बात मान नहीं रहा था, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा था ऐसा कुछ कि ये लोग मेरे लिए कुछ कर रहे हैं। उसका पूरा प्लान तो यही था ना कि यार ये ग्रुप तोड़वा दो। वो तो मल्टीपल लोगों ने आपसे कहा ना कि आप दोस्ती के साए में थोड़े से, इन मल्टीपल लोगों को मैं 3 हफ्ते तक ना ऑब्जर्व कर चुका था। मैं समझ चुका था ओके भाई इनकी बात नहीं माननी, इनका बस इनको मेरी माननी चाहिए। मैं इनको जाके ज़्यादा अच्छा गाइड कर देता हूँ। ये लोग तो, माहम की अगर मैं बात करूँ तो माहम को मैंने बोला बात सुनो, तुम हर किसी की बातों में आके क्यों रिएक्ट करने लग जाती है, अपना गेम खेलो और एक जगह स्टिक रहो। ज़ैनब आके कुछ बोल दे तो वो चेंज हो जाए, कोई आके कुछ बोल दे चेंज हो जाए। मैंने कहा चेंज क्यों हो रही हो तुम्हारी, ये चेंज समझ नहीं आ रहा लोगों को। तुम अपना गेम खेलो और जो एक हो, मैं थ्रू आउट एक ही उसमें रहा हूँ। ज़ैनब मुझसे अच्छे से बात कर रही थी, मैं साथ था उसके। दुनिया भले जो भी बोले, मुझसे तो सही है ना, मुझे तो कुछ नहीं बोल रही। कंटेस्टेंट है ना, तो मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, आम खाने तो नहीं आया ना मैं। ज़ैनब के साथ बात करने आया हूँ। आपसे ठीक है वो आप उससे ठीक है। एग्जैक्टली। मुझसे ज़ैनब ख़राब होती है, बस मैं ज़ैनब से ख़राब हूँ। अगर अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि यार वो सैफ के एंटी तो बहुत लोग थे। हाँ। मैं पूरे घर से बात करना बंद कर दूं, मैं चुप करके कोने में जाके बैठ जाऊं। यार मैं अपना गेम खेल रहा हूँ, सैफ अपना खेल रहा है, और हमारी दोस्ती अपनी जगह पे, है। और मैंने सैफ को बोला कि भाई देखो, तुम्हारी लड़ाई में मैं कूद सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम शाइन करो, तुम बात करो। ये आपने कही भी थी। यस, ये बात मैंने बोली है। सेम फॉर ज़ैनब, मैंने बोला तुम शाइन करो, मैं तुम्हारी लाइमलाइट नहीं लूंगा। ये लोग नहीं, काफी लोग आके बीच में मेरे बोलना शुरू हो गए। सबसे ज्यादा कौन सा फुटेज कब होगा जो बिला वजह दूसरों की लड़ाई में आ जाता था? दानिया
बिला वजह आके डांस शुरू कर देती। ओमी, लड़ाइयों में तानिया और ओमी बिला वजह, आप और मैं बात कर रहे हैं एकदम से यहाँ से आवाज़, ओमी ठिस 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 ठिस, अच्छा कुछ और है भी नहीं बोलने के लिए, ठिस 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 से बाहर ही नहीं आ रहा वो। और उस लड़ाई से उसका कोई ताल्लुक भी नहीं होता कोई ताल्लुक नहीं है। ओके। सिर्फ ऐसा पता नहीं इनको क्यों लग रहा है कि अगर आप और मैं लड़ रहे हैं तो ये लोग आके डांस करेंगे या कुछ करेंगे तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे कुछ, और मुझ जैसा बंदा तो खामोश हो जाता है, यार ये क्या हो रहा है, तमाशा हो रहा है क्या यार, मैं बंदर बनने नहीं आया हूँ। और मैं सच में नहीं आया था। मैंने ओमी को बोला भी था एक भड़ास निकालने वाले टास्क में कि वो मुझे आके ना क्रिटिसाइज करता जिसमें आप जीते थे। मैं जिसमें जीता था, वो मुझे बहुत अच्छा मौका मिल गया था। मैंने कहा छोड़ो नहीं यार इन लोग को, अभी मैं बताता हूँ कौन क्या है। और आई गेस उसके बाद आप खुल गए थे। उसके बाद मैं अपनी वजारत के बाद खुला हूँ। मैं अपनी सच बोलूँगा, वजारत के बाद एक मैंने कहा लेकिन वो भड़ास वाले टास्क के बाद ना दिखा था कि यासीन के दिल में जो भी ग्रजेस थे या जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज थे यासीन के अपने, उसने सामने रख दिए सब सामने मैंने रख दिया। और मैं जहाँ तक समझता हूँ ये एग्जैक्ट सच बोला मैंने मलाइका के बारे में कि यार मुझे लग रहा है आप झूठ बोल रही हैं, कार्टून देख के इंग्लिश कौन सीखता है भाई, और स्टोरीज चेंज क्यों हो रही हैं, कभी हम किताबों से सीख रहे हैं, गेम प्लान है उसका, फिर मैं यही कहूँगा गेम प्लान है, अच्छा गेम प्लान है। तो आपको अभी भी लगता है कि घर में सबसे फेक मलाइका ही थी? सब इतनी मतलब फेक इतनी सेंस में बोलूँगा कि मैंने 2-3 बार मलाइका से कोशिश की यार ये कुछ तो बताएगी क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं बता रही, बहुत फेक है मलाइका, कम्प्लीटली। अच्छा देखो, अगर तो ये झूठ होता या आप लोगों के लिए कोई उसका एक गेम प्लान होता तो वो शायद शो की हद तक होता जी। हमारे पास जब मलाइका आई तो यहाँ पर भी उन्होंने वही बताया ओके कि मैं किताबों से, घर में लाइब्रेरी थी अब्बू की, उन किताबों से पढ़ा हमने, मूवीज़ देखी, उनसे इंग्लिश सीखी। तो अभी भी उनका यही नैरेटिव है। तो क्या पता सच हो। जो 2 महीने जिसने नहीं बताया वो आपको आके एक शो में कैसे बता के जाएगी? कभी भी नहीं बताएगी ना। अगर 2 महीने एक बंदा ये बोल सकता है तो बाहर आके भी बोल। अच्छा देखिए तो अब फिर ये ना कहना कि वो गेम का हिस्सा था उसका। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, अब तो गेम खत्म हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो क्या थी क्या नहीं थी या उनकी स्टोरी क्या थी, वो बेटर वो जानती है, मैं उसको जज नहीं कर सकता। बट एक जो जेन्युइन पर्सनालिटी है ना, वो मलाइका शो नहीं कर रही थी यार मैं हूँ क्या एग्जैक्टली। एक मिस्ट्री थी, एक वो मिस्ट्री थी और एक फालतू की मिस्ट्री थी। मतलब मैंने 5 मिनट लगाया, उसके बाद कहा मैं 5 मिनट क्यों लगा रहा हूँ मैं आगे निकलता हूँ भाई, मैं क्यों पूछ रहा हूँ, मुझे अब ज़रूरत भी पेश नहीं आ रही। जब नहीं बता रही वो तो नहीं बताए, जो भी हो उसका। बहुत अच्छा खेला मलाइका ने, टॉप 5 में आई है, डिजर्विंग थी, बड़ा अच्छा गेम प्लान लगा मुझे। फिर अल्लाह हाफिज़। फिर अल्लाह हाफिज़ मैंने थोड़ी किया, बादशाह सलामत ने किया ना। आप उससे वो पूछो कि आप मतलब एकदम गेम में, टास्क में रिलैक्स दिखते थे। हाँ, इस तरह का। घर के अंदर आप सिर्फ सैफ अपने ग्रुप के साथ बैठे होते थे, ज़ैनब एक कैरेक्टर थी बाहर साइड की जिनसे आपका एक अच्छा ताल्लुक़ रहा। उसके अलावा टास्क्स में आप जान नहीं मारते थे, हमें एक ढीला ढाला सुस्त सा यासीन दिखा के जो कहता हाँ वह है ठीक है सेव हो जाएंगे, आवाम वोट कर देगी। क्यों इतने स्लो मोशन क्यों चले थे गेमिंग एरिया में? अच्छा मैं आपको बोलूँगा, देखिए स्लो मोशन नहीं था मैं बट क्या था, जोर नहीं मारते थे? जोर इतना नहीं मार रहा था मैं, क्यों? खेल रहा था। देखिए मैं समझता हूँ ये फिटनेस का शो तो है नहीं कि मैं अपनी फिटनेस दिखाऊँ यहाँ पे, ये एंटरटेनमेंट का शो है। तो मैं कोशिश यही करता था कि यार टास्क में एंटरटेनमेंट आए। दूसरी बात, सारे लड़के इंक्लूडिंग लड़कियाँ टास्क को इतना जहन नशीन करके बैठे हुए थे कि यार हार कैसे गए। मैं सबको एक ही बात बोलता था, यार टास्क में जीतना तो एक ने था ना। काफ़ी लोगों को मैंने इनको बैठ के बताया, तुम लोग सब पागल क्यों हो रहे हो। मैं आपको बताता हूँ पागल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जाहिर है सबने जीतना है। मैं जो सोचता हूँ और जिस पे मेरा ईमान है कि आप कुरान में एक आयत देखेंगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत 42 आयत नंबर 12, आसमानों और ज़मीन की कुंजियाँ हमारे पास हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हम जिसे चाहते हैं कशादा देते हैं, जिसे चाहते हैं नपातुल्ला देते हैं। जब अल्लाह ताला ख़ुद ये फरमा देते हैं तो मैं जितना एफ़र्ट कर रहा हूँ, मुझे वो जितना मुझे देना है वो मुझे देगा, जिस तरह मैं चाहूँगा उस तरह देगा। देखिए अल्लाह ताला जब करते हैं ना तो मैजिक होता है, लॉजिक नहीं होती। वाह, लॉजिक होती ही नहीं। क्या खूबसूरत बात है। वाह। तो मैं सबको यही बोलता था वहाँ पे, ब्रो उदास हो जाते थे ये लोग, बहुत उदास होते थे। और आपके लिए तो वाकई मैजिक था, जिस इंसान को 12 घंटे पहले शो में शामिल किया गया हो, मैजिक ही है यार। वो मैजिक है, वो टॉप 2 में खड़ा हुआ है और मैं बाहर निकल के देख रहा हूँ तो लोग मतलब मुझे कह रहे हैं कि यार बहुत अच्छा खेला तुमने, बहुत अच्छा खेला, जो भी किया बहुत अच्छा खेला। सैफ से मेरी बात होती है अभी, सैफ कहता है यार और क्या हुआ। मैंने कहा यार देख
ना मैं तुमसे कुछ ले सकता हूँ अगर तुम्हें अल्लाह कुछ दे रहा है, और ना तुम मुझसे कुछ ले सकते हो अगर खुदा तुम्हें मुझे देना चाह रहा है। तो फिर वो तेरी थी ट्रॉफी, यार तेरी थी, तो मैं रिलैक्स हूँ, चिल हूँ। तवक्कल का गेम है यार, ये तवक्कल का गेम है, तवक्कल का गेम है। यही चीज़ मैं इन लोगों को अंदर इतनी, ज़ैनब तक को मैंने ये बैठ के कोट किया, मैंने कहा यार ज़ैनब बात सुनो, गेम उस हद तक खेलो कि आप अपने आप को आईने में खड़े होकर जवाब दे सको। एग्जैक्टली, क्योंकि ज़ैनब किसी भी हद पे जाने के लिए तैयार थी। तो मैंने कहा जो तुम्हें मिलना है लाइफ में मिलेगा, गिरा के किसी को तुम कभी नहीं उठ सकती। गिराते रहो, इसको गिराते रहो, उसको गिराते रहो, कैसे उठेंगे यार? अपने आप को शाइन करो, अपने आप को राइज करो। मैंने नहीं गिराया किसी को इस शो में, किसी के लिए मैंने बट बहुत सारे कंटेस्टेंट यासीन ऐसे थे जो दूसरों की लाइट डिम करके अपनी शाइन करना चाह रहे थे, बिल्कुल दूसरों को गिरा के उन पर क्लाइम करना चाह रहे थे, उनकी स्ट्रैटेजी अगेन। बट हाँ, प्रिंसिपली मैं भी आप वाली थॉट प्रोसेस मेरा भी है कि हमें जो करना है अपना करना है, अपना देखना है, खुद को रोशन करना है, ऐसा ही है, और अपनी ऊंचाई पे खुद चढ़ना है, दूसरों को गिराना नहीं है, दूसरों को गिराना नहीं है। बिल्कुल। और अच्छी सोच बस है। मैंने आपको जैसे बता दिया ये कि इस तरह आप अगर पढ़ते हो, आयत आपको पता चलती है, तो आपको अपना रखना चाहिए, हौसला रखना चाहिए यार। ठीक है, लाइफ है, अकेले थोड़ी हैं हम, ऊपर है, देख रहे ऊपर सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, मैजिक होगा, टेंशन ना लो। तो ये शो अगर आप रनर अभी बने, विनर नहीं बने, तो ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म आपकी। अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, अभी सफ़र शुरू अभी हुआ तो है। आप मैं बाहर, काम मुझे कोई करने रनर अप बोल नहीं जाएंगे। रहा है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, वाह, मुझे कोई रनर अप नहीं बोल रहा। Nice. जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, वोट दिया, सब कह रहे हैं तुम विनर हो यार, हमारे लिए विनर और हो। न सिर्फ यासीन आप, बल्कि मैं कहता हूँ जो फाइनल में आते हैं वो तमाम लोग, तमाम विनर पूरा जर्नी गुजार के आए हैं ना यार। ऐसे ही है, सफ़र ऐसे तो ही है। सबने गुजारा है। मैं मुस्लिम बहुत डिसहार्ट हो जाता था, मैंने मुस्लिम को तो बहुत मुस्लिम तो गेम में भी हो जाता था बेचारा, वो बहुत बहुत उसको जुनूनी बहुत है, समझाना बहुत पड़ा था। जज्बाती है वो। मुस्लिम देखो गेम है, गेम है, और जिंदगी आगे बहुत बड़ी है। हो सकता है ये तुम्हारा वो हिस्सा मेक ना इट और ब्रेक इट वाले उस पे था कि बस यही करना है, यही करना है बस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, नहीं, पता नहीं इसका क्यों नहीं, था ऐसा। हाँ, तो जज्बाती है वो थोड़ा वो सा। सबसे ज्यादा रोता था टास्क देखे, मैं बताऊं, मुस्लिम टास्क हारता था, सबसे ज्यादा मुस्लिम रोता था, ये नहीं होना चाहिए, नहीं। अच्छा, टास्क में सबसे अच्छा था भी मुस्लिम, मैं जान कहूँगा मारता था। मुस्लिम का मुकाबला टास्क में कोई था ही नहीं। काफ़ी टाइम पे मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि मैं मुस्लिम होता था तो मैं सोचता था यार जब तक ये खड़ा हुआ है फ़ायदा नहीं है। जीत जाएगा। तो अब देखे, मैं इन लोगों को बोलता था पहला टास्क इसको जितवाओ, बाकी हम लड़ते हैं, छोड़ो, पहला इसको जीतने दो। लेकिन क्या कहेंगे, इन लोगों को मैं बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है ये भी। स्ट्रैटेजी देने वाला घर में सिर्फ मैं हूँ। ये लोग मुझे मासूम समझ रहे थे। इनको मैंने बोला देखो इसको जितवा दो, आगे हम देख लेंगे क्या होता है। अब ये यही करते रहें, और इसी चक्कर में फिर मुस्लिम भी आता रहे। बट ये है बहुत अच्छा खेला, बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, बहुत लड़का बहुत अच्छा है। बस ये है कि जज्बात थोड़े काबू कर ले। जज्बात काबू कर ले, और करेगा इंशाल्लाह। और मेरी दोस्ती है उससे, मिलेंगे हम, साथ काम भी करेंगे। बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत आपने देखा होगा। यस। तो मुझे मज़े की पर्सनालिटी है। मज़े की पर्सनालिटी है। एंड में तो बहुत टाइम मिला हमें बात करने का, तो मैं सैफ और ये बैठ के बात करते थे। ऑब्वियसली जब आप किसी से बात करते हो तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हो उस शख्स को। हाँ, अच्छा वो ना थोड़ा सा ज़्यादा बोल जाता है। तो क्या होता है कि एक दिन बादशाह सलामत खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाते हुए मुस्लिम को आ रहे सवाल कि मैं बादशाह सलामत से सवाल करूं। तो सवाल क्या कर रहा, मैं पीछे यूँ खड़ा हुआ, मैं मुस्लिम को देख रहा। मुस्लिम यूँ कर रहा, सर आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं, तो मुझे ये बताएं अगर आप में कोई हुड़क है कोई नया कैरेक्टर करने की। तो एकदम से बादशाह सलामत उसको देखते हैं, हुड़क क्या होता है ये? तो सर वो ये इनसे बात किया करो ऐसे, मुझसे मत बात करो ऐसे, डिज़ायर बोलते हैं उसको। फिर वो जब गए हैं तो इसका हमने इतना रिकॉर्ड लगाया, हुड़क 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 पकड़ के बैठ गए हम इसको कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, हुड़क अच्छा वर्ड नहीं है। बट ये अपनी नादानी में बोल जाता है, इसकी इंटेंशन ऐसी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, नादानी में। मुस्लिम एक बच्चा है। एग्जैक्टली, मुस्लिम एक बच्चा है। ये आप बाहर से देख रहे होंगे, आपको आप सही जज कर गए, हमें अंदर से बड़ा लग रहा था तो हम जज नहीं। मुस्लिम खुद एक बच्चा नहीं है, मुस्लिम में एक बच्चा है, मुस्लिम में एक बच्चा है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो वक्त के साथ साथ बड़ा हो जाएगा। हाँ, आपके एक्सपीरियंसेस आपको बड़ा करते हैं। ट्रू। आप मैच्योर कोई ऐसे ही नहीं हो जाता, बिल्कुल, जब तक गिरते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो, आपको ठोकरें नहीं लगती, आप बड़े नहीं होते। ऐसे ही है। अच्छा भाई, सफ़र तमाम हुआ माशाल्लाह, आपका सफ़र बहुत हसीन गुजरा, बहुत सारे साथी रहे आपके, बारी बारी जाते रहे घर से। हम उन सब के बारे में आपसे पूछेंगे। आपने कोई एक बात, कोई एक मेमोरी या कोई एक जो आपने उनकी पर्सनैलिटी के बारे में गेज किया हो, आप शेयर करना चाहें। कायद भाई बहुत स्वीट, बहुत नाइस, बहुत अच्छा लड़का है कायद, और गाना बहुत अच्छा गाता है। तो मैं कहूँगा कायद
को रहना चाहिए था, पता नहीं क्यों चला गया, बट कायद बहुत अच्छा बंदा है, बहुत पॉजिटिव, ठीक है। बहुत कहानियाँ? चुलबुली है और लाउड है, फाइटर है। ज़रा लड़ने लगी थी शुरू में, थोड़ा सा मुझे लग रहा था यार ये ज़रा कुछ करेगी, बट ज़्यादा लड़ गई वो। ज़्यादा लड़ गई और जाना था, चली गई, लोगों को पसंद नहीं आई, तो बस वो आवाम का वोट होता है। आवाम का जो है वो है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। काशिफ भाई? काशिफ भाई बहुत पोलाइट इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, बातें बहुत अच्छी करते हैं, बहुत उनकी बहुत अच्छा बातें गाइड मुझे करते सबसे हैं। बहुत अच्छा गाइड करते हैं, समझाते हैं, अच्छे बुरे की तमीज़ बताते हैं, तो मुझे उनका ये बहुत अच्छा लगता था। हमें भी वहाँ बैठ के बोलते थे देखो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करो, ऐसे अल्फाज यूज़ करो, तो उनकी ये चीज़ बहुत अच्छी और बहुत टैलेंटेड है। नो डाउट। काशिफ भाई का टैलेंट का मुकाबला ही नहीं है। मैंने कहा काशिफ भाई हम सब भी आप मिलके भी आपका टैलेंट का मुकाबला कर नहीं सकते जो आप में है, तो थोड़ा सा आई गेस वो बैगेज कैरी कर रहे थे बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली हम सब को लगता था कि हम सब चले जाएंगे, काशिफ भाई नहीं जा सकते, काशिफ भाई जा नहीं सकते, बट मैंने उन पे भी थोड़ा सा तबसरा कर दिया था, इन लोगों को बोला था देखो बात सुनो, ये शो जो है रियलिटी का है, जो यहाँ दिख रहा है वो दिख रहा है, सही है वो पॉपुलर ज़्यादा है हमसे, बट यहाँ तो अब जो हम करेंगे आवाम उसको पसंद करें। अवेश? अवेज़ स्मार्ट है, मैं अवेज़ दोस्त होते हैं, अगर अवेज़ होता ना शो में तो अवेज़ और मैं दोस्त होते, और मैं समझता हूँ कि मेरे बाद अगर मैं किसी को स्मार्ट इस घर में समझता हूँ तो वो अवेज़ है, लेकिन अवेज़ बस थोड़ा सा दिमाग में कुछ मिसगाइड हुआ था, दैट्स इट। अगर वो खेलता ना अवेज़ सही से तो अवेज़ आगे जाता, गेम को गलत रीड कर गए थे एग्जैक्टली वो बाहर आके उसने कितना अच्छा रीड किया है उसने, मैं कहता अंदर नहीं, अंदर आप नहीं गेज कर सकते यासीन, अंदर आपको नहीं पता होता बाहर क्या जा रहा है, नहीं पता, आपको लगता है आपकी कहीं भी हर बात जा रही है, ऐसा नहीं होता। एग्जैक्टली लेकिन मैंने उसके इंटरव्यूज थोड़े से देखे अवेज़ के, उसने बहुत अच्छा जज किया, तो मैंने कहा यार ये होता तो मुकाबला देता, टक्कर का बंदा था ये, बट चलो चला गया। ओमी? ओमी यार कोई बेवकूफ़ बच्चा कहूँगा मैं उसको, छेड़े जा रहा है, बेवकूफ़ी में आ रहा है, बातों में आ रहा है, दिल का थोड़ा है। ओमी खुद को बेवकूफ़ बना रहा है, मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, ओमी खुद को बस एक बेवकूफ़ बना रहा था कि मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा, मुझे ओन नहीं कर रहा। मैंने कहा भाई तुम किसको ओन कर रहे हो, जब तक तुम ओन नहीं कर रहे हो। ओमी साहब आते हैं और कहते हैं कि मैं सारा उमैर का रिश्तेदार हूँ, और अगले दिन सारा, अब हम समझ गए यार ये दोनों तो रिश्तेदार हैं, हम तो सब आज ही मिले हैं, तो ये कुछ तो इनका है, बॉन्ड है। अगले दिन जाके वो सारा उमैर के फरार। मैंने कहा यार ये तो बहुत तेज़ है, ये तो छोड़ेगा नहीं, सब ने उसको डिसोन कर दिया। आई गेस कोई इस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था उसके बाद से। एग्जैक्टली ओमी क्या करता, जैसे अगर कहते हैं कि एक ग्रुप उनका बना हुआ है, एक ग्रुप वहाँ बना हुआ है, वहाँ गया तो उन्होंने तो चलो निकाल दिया। हमारे ग्रुप में आया, बैठ जाता था, बात करता था, यार मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगा, अब मैं तुम लोग के साथ ही हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हम लोग के साथ ही रहो। तो ओमी खुद करता है, उसके बाद दुनिया को बोलता है कि यार मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। यार जैसा जो तुम दोगे वही तुम्हें मिलेगा ना यार, तुम मेरे साथ जैसे रहोगे। क्या पता यही उसका गेम हो, हाँ, वो उसकी एक आदत बहुत मुझे पसंद नहीं है, वो टॉन्ट फालतू फजूल में। आप बैठे हुए ना ऐसे, आपको कुछ भी बोलता हुआ चला जाएगा, तो बस फिर आप अगली बार छोड़ेंगे थोड़ी ओमी को। आप बैठे हुए आपको फालतू में कोई आपका कुछ लेना देना नहीं है, आपको क्रिटिसाइज करके चला जाएगा। अब आप यूँ बैठे हुए यार अबे इसको क्या हुआ है, पिन करके चले जाते बिला वजह की पिन, तो आप जाहिर है आपको बुरा लगेगा। फिर जब गेम आएगा तो आप उसका साइड नहीं लोगे। वहाँ वो साहब कह रहे हैं कि यार मेरा कोई साइड नहीं ले रहा। भाई तुम भी तो चलते फिरते सबको पिन कर रहे हो, गलत बातें बोल रहे हो। तो ओमी को मैं मशवरा दूंगा कि ओमी देखो, जैसा तुम लोगों को दोगे वैसा लोग तुम्हारे साथ होंगे, तुम मोहब्बत दोगे दुनिया मोहब्बत देगी। ऐसा कुछ नहीं है कि तुमको कोई ओन नहीं कर रहा। आर्टिस्ट तो कमाल का है, वो आर्टिस्ट कमाल का है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। अच्छा मलाइका जब हमारे साथ टीम में आई, मैं सैफ और मलाइका, तो उसका सामने आया यार खाना इसको आता है, और सबसे अच्छा खाना मलाइका को ही आता था। मुझे समझ नहीं आया ये क्यों नहीं कर रही है काम, इसने किया क्यों नहीं। सब लड़कियां चाहती थी हम आए किचन में, भले वो रोटी बनानी हो उसके लिए भी आए और हमारी वाह वाह हो। तो टेबल पे जब भी बैठे, खाना कच्ची दाल, पानी, चिकन में कुछ नहीं, और उस पे बज रही हैं यार दानिया के लिए तालियां हो जाए। सब बार बार तालियां, झूठी तारीफ हो रही थी वो सारी, झूठी तारीफ। मेरा तालियां करने यार रोज खाने पे ताली बजाऊं मैं तंग आ गया था इनकी तालियों से। मैंने कहा यार अच्छा मैं भी वैक्यूम करता हूँ, मेरे लिए भी तालियां बजाओ। वो क्यों नहीं बजा रहे हो तुम, 22 जो रहे हो तुम लोग, तो तुम लोग इनके खाने पे बजा रहे हो। और खाना तो देखो, मतलब
इनको नहीं आता खाना किसी को भी बनाना, ये सब झूठी तारीफें हो रही थी। कमल को भी नहीं आता था? कंवल को आता था, इतना आता था कि तालियां ना बजें। अब काशिफ भाई सही बनाते थे? काशिफ भाई गुजारा करते थे, गुजारा मतलब ये सब गुजारा है। सारा उमर भी नहीं, जो किचन क्वीन का सारा उमर ने सारा उमर ने कुछ कुछ बेहतर बनाया, अच्छा बनाया, अच्छा खाना बनाया। लेकिन जब मलाइका आई तो पता चला भाई खाना ये होता है, खाना ये होता है। इतने दिनों से तुम लोग चावलों को पुलाव बोल के खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, और तालियां भी बज रही हैं सब पे। और मलाइका को मैंने कहा यार तुम क्यों नहीं करी थी, मतलब वाई तुम्हें, ये तो तुम्हारा लाइमलाइट था, मतलब किचन। मलाइका थोड़ी सी लेजी है, कहती यार मुझे किचन में आना नहीं था, मुझे करना नहीं था। मैंने कहा ओके, प्रिंसेस एटीट्यूड है ना उसका। हाँ, तो मैंने कहा ओके, मैंने कहा लेकिन मैं सच बात बताऊं, सब लड़कियां चाहती यही थी कि यार वो आए और कुछ करें, बट तुमने नहीं लिया। लेकिन खाना लगता था यार ये बाहर शिनवारी से कढ़ाई आई है, नहीं यार ऐसी कढ़ाई बना रही थी। ओए होए होए होए। तो मैं हैरान था इस घर और कह रही थी कि मैं मसाले सूंघ सूंघ के बनाती थी, रेसिपी नहीं आती थी मुझे। जी सब ऑब्वियसली, मैं तभी तो बोल रहा हूँ कि कुछ सामने आया नहीं उसका निकल के, यही आया मैं सूंघ के बना रही हूँ। और मुझे लगता है कि मलाइका उस वीक से हाईलाइट होना शुरू हुई जब वो सैफ और मेरे साथ आई। तो मैंने उसको बोला भी था, मैंने कहा यार देखो कभी कभी ना चेंज करते हैं, टॉप 9 वाला टाइम। हाँ, लोगों को चेंज करते हैं तो आप शाइन करते हो, निकल के आते हो। उस पर बुरा मान गई थी वो, कह रही नहीं मेरा अपना गेम है। मैंने कहा हाँ हाँ आपका अपना ही गेम है, खेलो, खाना तो आप ही बना रहे हो, बस मैं ऐसे ही बता रहा था। तो खाना कोई अच्छा नहीं बनता था, कोई कच्ची दाल बनाता था, कोई ये करता था। अब पता नहीं ये लड़के क्यों तारीफ़ किए जा रहे थे और मुझसे भी तालियां बजवा रहे थे। मैंने एक एंड में ना तालियां बजाना छोड़ दी थी। मैंने कहा मैं नहीं बजा रहा यार, मैंने खा लिया बस, अब मैं उठ रहा हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस घर के उठ जाओ। तो मैं उठ जाता था बस। मुस्लिम मुस्लिम टास्क में बहुत अच्छा, और बोलता बहुत है, बहुत बोलता है, सुनेगा नहीं। मैं अभी बोल रहा हूँ ना, बात काट देगा, जहाँ पे भी होगा बात काट देगा। सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई चीज़ समझनी है तो आपको एक गुड लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। समझोगे कैसे यार जब तक सुनोगे नहीं। तो मैं मुस्लिम को कहूँगा कि यार सुना कर यार, समझा कर, ज़्यादा मत बोलो। लड़का बहुत अच्छा है। अगेन मैं वो कहूँगा कि भारी था सब पे, टॉप 5 में गया है तो कुछ तो था, और गेम में बहुत अच्छा खेल रहा था, टास्क अच्छे खेल रहा था, बहुत दिल से खेल रहा था। मैं कहूँगा कि डिसहार्ट ना हो। देखो हम सब एक ही उसमें खड़े हैं कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे वही मुंह से निकल रहा था कि 5 हम फाइनलिस्ट हैं, 64 डेज करके 7 बाहर निकले हैं। तो जितना विनर सैफ है उतना मैं भी हूँ, उतनी मलाइका भी है, उतना ही सारा नीलम भी, और मुस्लिम भी उतना ही है। बिल्कुल है। सारा नीलम यार क्यूट है, बहुत क्यूट है, और बहुत अच्छी बातें करती है, मज़े की बातें करती है, कभी कभी पका देती है लेकिन अच्छी है। चैटर बॉक्स है ना, चैटर बॉक्स है, क्यूट है, उसकी हरकतें बहुत क्यूट है। आप सामने बैठ के देखेंगे ना आपको मज़ा आएगा कि यार ये तो अच्छा कर रही है, और पॉजिटिव है, अच्छी बातें करेगी, आपके लिए सोचेगी भी, करेगी भी। तो गुड सीन है सारा नीलम। मैडी अंदर से सख्त, बाहर से नहीं, सॉरी, मैडी बाहर से सख्त, अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्टेड बंदा है, कोकोनट है, दिल वाला बंदा है। और एक मैडी और मेरा ना हल्का सा कनेक्शन होता था कि यार अच्छा, मैडी का सबके साथ रहा है, मैंने देखा वो बड़ा न्यूट्रल खेला उसने। मैडी उनके, अगर कहना कि शुरू में मैं उन लोगों से कम बात कर रहा था, तो एक मैडी था जो आया, मैडी ब्रेस था आप दोनों के बीच में। एग्जैक्टली मैडी ने मुझे आके बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार, ये मुझसे बात अच्छा कर रहा है। मैं हूँ इंट्रोवर्ट, तो मुझसे होता नहीं है, मेरा नेचुरल है। बट उसने कहा यार किधर रहते हो, किधर है यार, वो गैदरिंग थोड़ी सी हमारी सेम हो गई थी। ओह, डाखाने मिल गए थे। बिल्कुल। तो मैंने कहा यार अच्छा। तो फिर एक मैडी से मेरी एक अच्छी थी, अभी भी है, बाहर भी है, और उसके साथ, और मैडी यारों का यार है, बहुत लॉन्ग टर्म उसकी साथ, बहुत लंबे अरसे तक उससे मेरी दोस्ती चलेगी। जाना मैडी के जिम जाना, बुलाया ना उसने? मैं जाऊंगा बिल्कुल, उसने बुलाया मेरे जिम आना, मैं ज़रूर जाऊंगा। मैं इनफैक्ट सब दोस्तों को कहता है, और अच्छी बात है उसकी, वो ये कहता है कि मोस्ट वेलकम, आप आएँ। ख्याल करता है, मेरे घर से बहुत दूर है, वरना मैडी में ज़रूर आता। ओके जी, आपका बेस्ट फ्रेंड सैफ तो बस कहेंगे जिगर है। सैफ जिगर है, सीधा है, और समझता है, ख्याल बहुत रखता है। ख्याल इसने मेरा घर, वेरी इंटेलिजेंट गाय, इंटेलिजेंट भी है, और समझदार, बहादुर भी है।
बहादुर भी है, समझदार भी है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए उसको मालूम है, दिल वाला बंदा है, म्यूज़िक करता है वो, मैं भी थोड़ा बहुत म्यूज़िक करता हूँ, गिटार विटार प्ले करता हूँ, तो कहीं ना कहीं वाइब मैच होती है। आगे हो सकता है कि आप देखें हम दोनों को किसी सॉन्ग में या गाने में एक साथ गाना एक कर लें साथ दोनों। बिल्कुल देखेंगे, हो सकता है, तो नाइस। कुछ बनाने का हम सोच रहे हैं और इंशाल्लाह आगे देखते हैं, टाइम मिले अभी तो फिर बनाते हैं। ओके जी, आपके तमाम फैंस जिन्होंने आपको देखा, फॉलो किया, आपको वोट किया, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? तो मैं कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आप लोगों ने मुझे कितने वोट्स किए, इतने वोट्स किए कि मैं टॉप 2 में आया, इतनी इज़्ज़त दी। आपका सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार ही मैं अपनी ऑडियंस का हूँ, इनसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हो नहीं सकता। ये मोहब्बत दे रहे थे और मैं यहाँ तक पहुँच रहा था, तो ये मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसमें मेरा इतना रोल नहीं है जितना आपका रोल है, आपका काम है। तो लव यू ऑल, याद रखें मुझे, इंशाल्लाह मैं आपको इसी तरह एंटरटेन करता रहूँगा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आके। तो अपनी मोहब्बत बरकरार रखें और मैं भी अपनी मोहब्बत आपको देता रहूँगा। अगला क्या रहा है यासीन का, कुछ है पाइपलाइन में, कुछ अगले sign? पाइपलाइंस में मैं अब ज़रा चूज़ कर रहा हूँ थोड़े से, कुछ ड्रामे आप देखेंगे और मूवी भी आप देखेंगे। अरे माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सो मैं मूवी की तरफ अब जाऊँगा, जो कि मैं ज़बरदस्त, चाहता भी यही ज़बरदस्त। था कि मूवी करूँ। सो मे बी समथिंग एक्शन। सर ज़बरदस्त, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप जो भी करें अल्लाह उसमें आपको कामयाबी दे, और जो घर आपने लोगों के दिलों में किया है वो कायम रहे। थैंक यू सो मच अयाज, थैंक यू सो मच, बहुत लवली अच्छा मीटिंग लगा। यू। सेम हियर, सेम हियर। बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा। लगा आपके शो पे आया मैं, बहुत अच्छे सवाल किया आपने। आप जानते हैं कि बंदे से कैसे क्या निकलवाना है, तो अयाज ने मुझसे बहुत कुछ उगलवा लिया, निकलवा लिया। शायद लोगों को मालूम नहीं होगा वो बातें अच्छी अच्छी भी मैंने बातें कहो। अच्छी अच्छी बहुत अच्छा लगा मुझे आपके शो पे सेम आके। हियर, सेम आपने हियर। बहुत डीप अंदर बिल्कुल, जो मैं शायद भूल चुका था कुछ बातें, वो मुझसे आपने निकलवा ली। और आपकी कैसेट रिवाइंड करवा दी एक मैंने। कैसेट आपने रिवाइंड करवा दी, पूरा तमाशा आपके साथ बैठ के मुझे लगता है मैंने दोबारा से एक वक्त गुजार दिया है जो मैं भूल चुका था। बट बहुत अच्छा लगा अयाज, सेम और सेम थैंक यू सेम सो मच, थैंक यू सो मच, आपने बुलाया मुझे। और ठीक है, यासीन अली, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।